92% अटेम्प्ट रेट, मतलब पूरे 2 बस क्वेश्चन गलत। काहे में, फिजिक्स सर, में? हाँ सर। सच्चा वाला की बस सर गूगल करके? यहाँ मामला फंसता है। सर मैं बताऊं अपना सच्चा, मेरे 152 नंबर आए थे। फिजिक्स में कितने आए तुम्हारे? फिजिक्स में सर ज्यादा नहीं आया, 62। 62 तो कम आए भाई। सर तभी तो मैं बोल रहा हूँ सर, मैंने ऐसे नहीं किया कि जो नहीं आ रहे ना उन्हें छोड़ा है, मैंने गलती हो रही थी एक भी। अच्छा, एक्यूरेसी रेट कितना है, अटेम्प्ट रेट कितना है तुम्हारा अमर? सर मेरा मेरा सर 90 है, 90। क्या एक्यूरेसी रेट की अटेम्प्ट रेट? एक्यूरेसी रेट वो तो देखना पड़ेगा सर उसका वो। नहीं तो आप डेटा देख के आया करो, मैं बोलता हूँ ना जब भी क्लास में आओ सब सर मेरे चीजें 168 आए थे। एक्यूरेसी रेट और अटेम्प्ट रेट देख करके और बताओ मुझे कि कितना जितना होना चाहिए था उतना हुआ नहीं। हाँ, शोर नहीं करो भाई। सर ये टेस्ट कितने बच्चों ने दिया है? हमारे भाई पढ़ गई तो मैं मार। क्या हरकत की है मैंने? सर मेरा अटेम्प्ट रेट 33। डांट का। मैं कुछ बोलता हूँ तेरे से? सर इसको म्यूट कर दो मेरे को। सर मजे आ रहे थे सर। ज्यादा तुम लोग मजे मत लो, पेपर तो तुम लोग इतना गंदा किए हो। आपको कैसे जितना पता होना सर? चाहिए था मेरा वैसा नहीं अटेम्प्ट हुआ। रेट 36% था। पेपर जितना होना चाहिए था वैसा नहीं है। मैथ का अच्छा गया। मैथ का तो अच्छा गया, फिजिक्स का क्या होगा भाई? सर मैथ और केमिस्ट्री दोनों अच्छी गई। फिजिक्स क्यों इतनी गंदी गई? सर फिजिक्स में लुढ़क गए सारे के सारे। सर फिजिक्स भी सही गई है। हमारे भाई चैट तो देखो। मैथ्स बेकार गई मेरी। मैथ्स गुड इवनिंग सर। खुद इतनी। चल अरे बेटा नाम चेंज करके आ गए। सर मैं कुछ बोल दूंगा ही नहीं ना सर, चैट में देखो गलत बातें लिख रहे हैं। मैं फिर ऐसा नहीं सुनाऊंगा नहीं, कि फिर बदमाशी नहीं पागल हो करो। जाओ। मैथ केमिस्ट्री सर अच्छा मैं गया, ऐसा फिजिक्स में सुनाऊंगा। जोकर बन गए। क्यों भाई नीरज, फिजिक्स में जोकर क्यों बन गए तुम लोग? तुम लोगों को सर प्रैक्टिस मैं नहीं ऐसा कराया सुनाऊंगा गया कि फिर क्लास में आकर छोड़ूंगा इन्हें। और तुम लोगों को सारी चीजें बताई गई हैं, तुम लोगों को प्रैक्टिस, इसीलिए देखो शुरू से मैंने कहा होमवर्क करो, होमवर्क करो। होमवर्क नहीं करोगे, क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो ऐसे लटक जाओगे, जोकर बन जाओगे फिजिक्स में। ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन अप टू द स्टैंडर्ड नहीं किया तुम लोगों ने जितना करना चाहिए। फ्रीस्टाइल मोशन सर की पहले का हाँ, लेक्चर छूट जाएगा बेटा तो फिर तो चीजें ऐसे ही होंगी ना। इसीलिए शुरू से कहा है मैंने कि तुम्हारे पास ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि तुमको लाइव क्लासेस मिल जा रही हैं, तुमको आने जाने का टाइम बच जा रहा है। किसी भी इंस्टीट्यूट में आने जाने में टाइम लगता है, फिर वो थकान होती है, वो चीजें नहीं करनी पड़ेगी। घर में बैठे बैठे जो है तुम लोग सारी चीजें मिल जा रही हैं। होमवर्क शीट भी मिल जा रही है, होमवर्क शीट का सोल्यूशन भी मिल जा रहा है और पीडीएफ भी मिल जा रहा है प्रीवियस ईयर का। क्लास में भी सारी चीजें नोट्स कराई जा रही है और लिखना भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि बैठ करके तुम लोगों को लिखना है सारी चीज। इतनी आसानी होने के बावजूद भी अगर तुम लोग नहीं कर पा रहे हो बेटा तो ये तुम लोगों की बहुत बड़ी एक तरीके से इनसेंसिबिलिटी है। सेंसिबली नहीं हो तुम लोग, रिस्पॉन्सिबल नहीं हो अगर इस तरीके से। सर एक अपने डाउट ग्रुप पे एक क्वेश्चन भेजा था, उसका सॉल्यूशन करके बता दो। किसका बेटा, कौन सा क्वेश्चन? हाँ एक क्वेश्चन था वो, कौन सा क्वेश्चन? एकम ने एक हमने भेजा तो था, जो भेजे थे पंजाब मैंने बता दिया सब। यस सर, हो गए सारे क्लियर, आपने भेज लेकिन दिए देखो, सारे सर। एक क्वेश्चन अच्छा था वो, बॉल वाला अच्छा था कि वो बॉल हिट कर रहा है और वो अच्छा क्वेश्चन था। तो अभी मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं उसको अभी सॉल्व करके भेजता हूँ कि कैसे करना है। चलो इधर आ जाओ। तुम लोगों ने अच्छा परफॉर्म तो नहीं किया है और अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद थी। फिजिक्स में क्वेश्चन इतने भी मुश्किल नहीं थे, थोड़ा सा थे मुश्किल, लेकिन किया जा सकता था क्वेश्चन। ठीक है, प्रैक्टिस करते, अगर तुम लोग मॉड्यूल्स को उठा के क्वेश्चन देखते तो सारे के सारे उसी बेसिस पर क्वेश्चंस थे। उठा के देखना था, करना था। कुछ ऐसी बड़ी चीज नहीं थी कि अरे ये क्या पूछ लिया। तो अगर क्वेश्चन से फैमिलियरिटी रहेगी ना कि ये क्वेश्चंस आए हैं और इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं तो ना चीजें आसान हो जाती हैं और फिर चीजें मजा भी आता है करने में। अब तुम बिल्कुल ही एग्जाम में जाके सीख रहे हो क्वेश्चंस तो फिर वो गलत हो जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन है, या यूं कहूं कि दूसरा या तीसरा, चौथा क्वेश्चन है ये। हाँ,
जो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया ना ये पांचवा वाला, सर ये मेरे question- 70 आए फिजिक्स में। हाँ कितने किए हैं? 70 आए फिजिक्स में। 70 है। देखो 70 गुड स्कोर कहलाएगा, ठीक है। मेरी नजर में आप लोगों को कम से कम तो 80-75 तो लाना चाहिए। तो सारी चीजें बताई जाती हैं, सारी चीजें कराई जाती हैं, उसके बाद भी आप लोग ऐसे कर रहे हो तो ये गलत है बेटा। थोड़ा तुम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इशू क्या आता है फिजिक्स में तुम लोगों के साथ कि सर हमसे न्यूमेरिकल नहीं होते, कॉन्सेप्ट लग जाते हैं लेकिन न्यूमेरिकल नहीं होते। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना सभी के? यस सर। हाँ, मुझे नहीं लगता कि किसी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि मैं मेरी क्लास में इतना ज्यादा क्यूएफयू करता हूँ, इतना क्यूएफयू करता हूँ, मेरा ज्यादातर टाइम क्यूएफयू में ही चला जाता है और क्यूएफयू कर करके Yes, sir. सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देते हैं। इशू आता है आप लोगों को न्यूमेरिकल कराने में। न्यूमेरिकल आप लोगों को खुद से भी करना है, आप लोगों को डाउट ग्रुप दिया गया उसमें भी करना है। और मैं जब भी किसी भी डाउट का मैं अगर सोल्यूशन देता हूँ ना, एकदम मैं चीजें प्रॉपर करके देता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो, है ना। स्पून फीडिंग टाइप एकदम कर देता हूँ कि डायग्राम भी अच्छे से बना है, लिख भी देता हूँ कहाँ पे क्या चीज है, कहाँ पे क्या डिटेल है। लेकिन तुम लोग कर नहीं रहे हो जो चीजें मैं बता रहा हूँ कि जो दिया जा रहा होमवर्क उसको कंप्लीट करो, जो दिया जा रहा मॉड्यूल उसको कंप्लीट करो। पूरा नहीं करो, 60% 70% तो करो, इससे क्वेश्चन से फैमिलियरिटी बढ़ेगी। और डेली करो थोड़ा थोड़ा, अरे कम से कम 40 क्वेश्चंस तो होने चाहिए सर? डेली। हाँ 30 हो जाए। हाँ बोलो। सर जो r इक्वल्स टू 4 रूट h1 h2 था, बेटा तो सर उसके अंदर हर एक ऑप्शन के अंदर वैल्यूज पुट करके देखनी थी ना? हाँ वैल्यूज पुट करके आपको वैसे तो हाँ आपको वैल्यूज पुट करके ही देखनी थी, लेकिन जो थोड़ा सा प्रैक्टिस रहेगा, जिसकी कमांड रहेगी, वो समझ में आ जाएगा कि इसको करना क्या है, इक्वेशन देख के समझना हो। तो आपको ये करना है, ये सीखना है, और यही आता है जेईई मेंस में। इतना टाइम नहीं रहेगा जेईई मेंस में कि हर ऑप्शंस में पुट करके करोगे, ये कन्वेंशनल तरीका है। नहीं, आपको सीखना है अच्छा इक्वेशन ऐसे दी है, दूसरी इक्वेशन ऐसे दी है, तो हमें करना क्या चाहिए, ये सीखना है। यही तो इंपॉर्टेंट है अप्रोच, करना क्या है हमें, ठीक है। और जब तक तुम लोगों की प्रैक्टिस नहीं रहेगी, क्वेश्चन के साथ फैमिलियरिटी नहीं रहेगी, नहीं कर पाओगे। अब चलो एनालिसिस करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉडी हैज मैक्सिमम रेंज r1 व्हेन प्रोजेक्टेड अप द इंक्लाइंड प्लेन। जब इंक्लाइंड प्लेन से अपवर्ड में प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम, ऊपर साइड की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम, तब क्या हो रहा है कि इट हैज मैक्सिमम, अच्छा तो उसका मैक्सिमम रेंज r1 है। और जब हम डाउनवर्ड कर रहे हैं, मैक्सिमम रेंज r2 है, द प्लेन विद द स्पीड एज इन द फर्स्ट केस। तो जब हम उसको डाउनवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं तब उसका मैक्सिमम रेंज कितना है, r2। तब इसमें से आपको बताना है कि मैक्सिमम रेंज r क्या होगा जब इसको किसी सर्टेन एंगल पर हॉरिजॉन्टल से फेंका जा रहा है। मतलब इस बार इंक्लाइंड प्लेन का केस नहीं है थर्ड वाले सेंटेंस में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया ऊपर की तरफ। हाँ मैं कैसे समझ सकता हूँ, बिफोर में इंक्लाइंड प्लेन नहीं हो पाया था, लेकिन आपके मॉड्यूल में था, पढ़ना तो चाहिए था। और दूसरा जो है, ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है डाउनवर्ड द इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन में डाउनवर्ड फेंका जा रहा है, ठीक है। और तीसरा केस ये है कि ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से फेंका जा रहा है, ठीक है। इस केस में जो r1 है यानी उसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात की जा रही, और इस केस में जो r2 है यानी उसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात की जा रही, और इस केस में जो r है और उसके मैक्सिमम वैल्यू की बात की जा रही। तो ग्राउंड वाला तो आपको पता है, आसानी से बता दोगे क्या हो जाएगा, u स्क्वायर अपॉन g, साइन 45 की वैल्यू रख दोगे तो साइन 245 90 हो जाएगा और साइन 90 हो जाएगा, और रेंज मैक्सिमम जो आ जाएगा वो इतना आ जाएगा। समझ में आई क्या बात सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। डाउट है क्या? यस सर। नो सर। चलो अब इसमें जो है मैंने आपको इस बैच में तो नहीं हो पाया था इंक्लाइंड प्लेन, लेकिन आपके मॉड्यूल में था, आपको पढ़ना था या आपको पूछना था, ठीक है। अब इसमें रेंज का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन g कॉस स्क्वायर बीटा। ये रेंज का फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर इंक्लाइंड प्लेन में मैक्सिमम रेंज की बात करूं, r1 मैक्स की बात करूं, तो वो हमारा बन जाता है u स्क्वायर अपॉन g 1 प्लस साइन बीटा, ये मैक्सिमम हो जाता है। लेकिन उसी तरीके से अगर मैं डाउन द इंक्लाइंड प्लेन की बात करूं तो फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। क्या होता है, 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा हो जाता है बेटा, अल्फा माइनस बीटा हो जाता है, बस एक ये चेंज आता है इसमें, अल्फा माइनस बीटा। नीचे बाकी सारी चीजें सेम होती है जी। और सर और बीटा कहाँ के एंगल है?
कॉस स्क्वायर बीटा। बीटा कौन सा एंगल है? बीटा ये इंक्लिनेशन का एंगल है। अल्फा कौन सा एंगल है? अल्फा ये जिस एंगल पे आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया। बीटा ये इंक्लिनेशन का एंगल है, और अल्फा ये जिस एंगल पर आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया, ये वो एंगल है। समझ में आई बात यहाँ तक? सर दोनों अल्फा सेम होंगे? है? यस सर। दोनों अल्फा सेम होंगे अप साइड और डाउन साइड के? हाँ, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि हाँ, क्वेश्चन में क्या लिखा है? बॉडी को रेंज किया गया है और मैक्सिमम रेंज इतनी है ऑफ फर्स्ट केस विच ऑफ द फॉलोइंग केस। ठीक है, तो इसमें अगर कुछ डेटा नहीं दिया गया है तो दोनों अल्फा सेम को बात करके कंपेयर करने की कोशिश की गई है। अब बीटा भी दोनों में सेम है, कंपेयर करने की कोशिश की गई है। बात समझ आई यहाँ तक क्या? यस सर। हाँ, ठीक। और यहाँ पर भी अल्फा क्या लिया गया? सेम लिया गया। अल्फा यहाँ पे भी सेम लिया गया। यही चीजें सीखनी होगी ना क्वेश्चन पढ़ करके, कि अल्फा सेम हो या डिफरेंट हो। अगर डिफरेंट अल्फा कर देगा तो बड़ा ही मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा और पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है और सारी चीजें सेम रहेंगी। डिफरेंट क्या है? रेंज 1 मैक्सिमम डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? रेंज 2 मैक्सिमम डिफरेंट है। तीसरे में डिफरेंट क्या है? रेंज मैक्सिमम डिफरेंट है। अच्छा, ये तो जनरल फॉर्मूला होता है, लेकिन मैक्सिमम जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? यू स्क्वायर अपॉन जी 1 माइनस साइन बीटा, ये हो जाता है रिलेशन 1 माइनस साइन सर बीटा। ये कैसे हो गया? R2 मैक्स तो 90 डिग्री पे होगा, तो 1 माइनस साइन बीटा क्यों किया? नहीं, R2 मैक्स 90 डिग्री पे नहीं होगा। ठीक है, इसमें जो है दो वेरिएबल्स है बेटा। इसमें एक साइन अल्फा भी है और कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा भी है। तो उसमें आप अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट 90 रख के नहीं निकालेंगे। इसके लिए मैथ का एक रिलेशन होता है मैक्सिमा मिनिमा। पढ़ा है क्या आप लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा? यस सर। मैक्सिमा मिनिमा में क्या और करते सर हैं? पढ़ा है, थोड़ा बता दो। अब यहाँ मैं मैक्सिमा मिनिमा नहीं बताऊंगा बेटा, बस हल्का सा मैं बता देता हूँ कि मैक्सिमा मिनिमा में जो भी इक्वेशन होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इक्वेशन दी गई है जो भी r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर और अपॉन g cos स्क्वायर बीटा, और ये हो गया साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो इसमें अल्फा यहाँ पे वेरिएबल है, बीटा तो भैया प्लेन का इंक्लिनेशन है, फिक्स है। इसमें यहाँ पे साइन अल्फा में अल्फा वेरिएबल है। अच्छा, यू भी कांस्टेंट है कि आप इतनी मैक्सिमम स्पीड से फेंक सकते हो, उससे ज्यादा यू आप बढ़ा नहीं सकते हो। यू कांस्टेंट हो गया, जी कांस्टेंट हो गया, कॉस बीटा अभी भी बताया बीटा कांस्टेंट है। तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 2u स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा को हम कांस्टेंट ले लेंगे। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि ये पूरा कांस्टेंट है तो उसको C1 लिख लेता हूँ, साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब अगर हमको मैक्सिमम मिनिमम निकालना होता है ना, तो हमको क्या करना पड़ता है? डिफरेंशिएट करना पड़ता है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद हम क्या कर देंगे बेटा? उसको डिफरेंशिएट करने के बाद हम इसको क्या कर देंगे? जीरो के इक्वल रख देंगे। और जब ये जीरो के इक्वल रखेंगे तो इस वेरिएबल की अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो कैसे हो जाएगा, बता सकते हो तुम लोग? डी आर बाई डी अल्फा अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, चलो थोड़ा सा करा ही देता हूँ। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, साइन अल्फा का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ अल्फा हो जाएगा, लेकिन साथ में कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बचेगा, प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा को हम कांस्टेंट रखेंगे, और नहीं, इस बार साइन ऑफ अल्फा को रखेंगे। साइन ऑफ अल्फा को कांस्टेंट रखेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? साइन का कॉस का माइनस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। बस इसी को यूज करना रहेगा थोड़ा सा। इसको यूज करके हम क्या करेंगे? जीरो के इक्वल रखेंगे, और जब जीरो के इक्वल रखेंगे तो उसमें हमको अल्फा की वैल्यू आएगी, कुछ भी वैल्यू आएगी, और उस अल्फा की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे R1 में रखूंगा इस इक्वेशन में, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा R1 की मैक्सिमम वैल्यू। बात समझ आई क्या? ये तुम लोग मैक्सिमा मिनिमा कैसे करते हैं? मैक्सिमा मिनिमा तुम उससे अलग क्लास में सीख लेना। ये जब शुरू की क्लासेस में होती है चीजें, तब बताई जाती हैं कि मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकाला जाता है, और सारी चीजें मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू और स्लोप, और उस टाइम सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। अभी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इतना समझो कि मैक्सिमम वैल्यू निकाली गई है, लेकिन ये डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके एनालिसिस करके नहीं निकाली गई है, ये मैक्सिमम मिनिमा का यूज करके निकाला गया। यहाँ तक ठीक है बात? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा निकालने का ये तरीका होता है। ठीक है, लेकिन कैसे निकला है इसको अभी छोड़ो, क्या करना है हमको छोड़ो। ये देखो, अब मुझे देखो u स्क्वायर अपॉन g है और
साइन बीटा जो है एक अलग से टर्म आ रहा है, मुझे साइन बीटा को भगाना पड़ेगा, साइन बीटा को हटाना पड़ेगा। तो मैं उसको भगाने के चक्कर में और इस रिलेशन इसके फॉर्म में इससे रिलेट करना पड़ेगा इस वाली चीज से जिसके बारे में आर आ रहा है, आर मैक्सिमम आ रहा है। तो और इस तरीके से मैं करूंगा, भगाऊंगा कि सारी चीजें गायब हो। हालांकि मैंने अभी सोल्यूशन दिया है, तो मैं इसको भगाने की कोशिश करता हूं। उसके भगाने की कोशिश में मैं क्या करूंगा, 1/R1 मैक्स लिखूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, G/U² 1 प्लस साइन बीटा हो जाएगा। उसी तरीके से इस वाली इक्वेशन को भी लिखूंगा, 1/R2 मैक्स लिखूंगा, उल्टा कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, G/U² 1 माइनस साइन बीटा। यहाँ पे तुमने क्या सीखा कि मुझे साइन बीटा को भगाना है। बीटा एक अलग से चीज आ गई है, कांस्टेंट आ गया, उसको भगाना पड़ेगा। U तो गिवन वेलोसिटी है, G तो कांस्टेंट है, वो रहेगा, और मुझे इस बीटा को भगाना है। तो उस बीटा को भगाने के लिए मैंने क्या किया, दोनों को रेसिप्रोकेट कर दिया। अब अगर मुझे भगाना होगा तो मैं क्या करूंगा, 1/R1 मैक्स प्लस 1/R2 मैक्स, जो अभी मैंने निकाला है, इन दोनों को जोड़ूंगा। अगर मैं जोड़ूंगा तो ये G/U² कॉमन होकर के बाहर आ जाएगा, 1 प्लस साइन बीटा और 1 माइनस साइन बीटा, हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा। सही किया क्या कैलकुलेशन बेटा मैंने? यस सर। यस सर। बीटा माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट है क्या? सर आज सिर्फ टेस्ट का करेंगे, हाँ आज सिर्फ टेस्ट का वो करेंगे, सारे आंसर नहीं निकालेंगे। वो भी करेंगे, वो भी करेंगे। ठीक है, टेस्ट का भी करेंगे, वो भी करेंगे। अच्छा, ये वन बचा रह गया, एड अप हो गया, क्या बच जाएगा, 2G/U² हो जाएगा। और यहाँ पे रिलेशन क्या है, 1/R1 मैक्स प्लस 1/R2 मैक्स, दोनों करेंगे, ऐसी बात नहीं। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि U²/G की वैल्यू क्या है, R मैक्स के इक्वल है। U²/G की वैल्यू क्या है, R मैक्स के इक्वल है। सही है क्या बात यहाँ तक? यस सर। तो G/U² की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/R। हाँ, तो 1/R। तो G/U², हाँ, तो आपने बता दिया कि ऐसा हो जाएगा G/U²। तो मैं इसको थोड़ा अलग करके लिखता हूँ, 2 × G/U² लिख देता हूँ। और अभी आपने बताया कि G/U² की वैल्यू सर हो जाएगी 1/R। अरे यार, ये सब मिट पट की जा रहा है। 1/R1 है यहाँ पे प्लस 1/R2 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/R1 मैक्स प्लस 1/R2 मैक्स इज इक्वल टू 2 × G/U² की वैल्यू 1/R मैक्स हो जाए। अब इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे, R1 मैक्स प्लस R2 मैक्स अपॉन R1 मैक्स इंटू R2 मैक्स इज इक्वल टू 2/R मैक्स। अब ये इसको सॉल्व कर लेंगे, R मैक्स को सब्जेक्ट बना लेंगे। R मैक्स इज इक्वल टू 2R1 मैक्स इंटू R2 मैक्स अपॉन R1 मैक्स R1 प्लस मैक्स R2 मैक्स। क्या यही रिलेशन? हाँ, क्या यही रिलेशन आ रहा था हमारा? कौन सा ऑप्शन आ रहा था इसमें? तो आप देख लोगे, ये वाला रिलेशन आएगा 2R1 मैक्स R2 मैक्स अपॉन R1 प्लस R2। यही चीज की बात कर रहे थे, इसी बात की, इसी को हम कह रहे थे। दूसरा क्वेश्चन कौन बताएगा कैसे करना है? 2 seconds आफ्टर प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ट्रैवलिंग इन अ डायरेक्शन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। आफ्टर 1 more second इट इज ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी आर। तो 2 सेकंड के बाद वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और उसके 1 सेकंड के बाद वो 0 डिग्री का हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है, 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो वेलोसिटी आपको निकालना है, मैग्नीट्यूड भी निकालना है और उसका एंगल भी निकालना है। कैसे करेंगे? अब अगर हम बात करते हैं, 1 मिनट देना मुझे बेटा। सर इसमें U sin θ/G को हम 3 सेकंड के इक्वल लेंगे उसकी वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। फिर उसके बाद हाँ, वेरी गुड, शाबाश। थोड़ा धीरे धीरे आप मुझे बताइए, वेरी गुड, शाबाश। तो मान लेते हैं 2 सेकंड बाद बॉडी यहाँ पहुंचती है और 3 सेकंड बाद 0 डिग्री का एंगल बनाती है। क्या आ जा 3 सेकंड बाद यहाँ पहुंचती है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक उसको लगे हैं 2 सेकंड्स। अरे बाप रे, ये क्या है, पेन कहाँ गया? अच्छा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक लगे उसको 2 सेकंड और यहाँ से यहाँ तक फर्दर 1 सेकंड और लगा है, ठीक है। अब ये वाली चीज को मैं यहाँ पे जूम इन करके बना रहा हूँ, ये यहाँ पे बनाया मैंने कि ये यहाँ पर जब था 2 सेकंड के बाद जो ये वाला केस था जिसको मैं जूम इन करके बना रहा हूँ, ये 30 डिग्री का हॉरिजॉन्टल बना रहा था। और जब ये यहाँ पर था, इस वाले केस को मैं यहाँ बना रहा हूँ कि जब ये यहाँ पर था तो इसके पास वेलोसिटी क्या थी भाई? U वेलोसिटी, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी। सही है क्या बात यहाँ तक?
यस सर। हाँ हाँ, अब आपने बोला कि सर जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो टाइम क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का बिल्कुल आधा टाइम हो जाएगा ना। यस सर। हाँ, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमको पता है क्या है, 2u साइन थीटा अपॉन, ये चीज सबको समझ में आ रही है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा टाइम हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आधा टाइम, यहाँ से यहाँ तक आधा टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट का, करेक्ट है क्या? यस सर। टाइम ऑफ फ्लाइट का टाइम करूंगा तो क्या हो जाएगा, u साइन थीटा अपॉन g हो जाएगा। सही है? यस सर। यस यहाँ पर पहुंचने पे पॉइंट का नाम दे देते हैं q, पॉइंट का नाम दे देते हैं p। q पॉइंट पर पहुंचने में टोटल कितना टाइम लगा है? यू साइन 3 थीटा। सेकंड। 3 सेकंड। हाँ 3 सेकंड। हाँ, u साइन थीटा अपॉन g। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो u साइन थीटा की वैल्यू 3g यानी कि 30 आ जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। सही है बात क्या? यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा, हाँ, अब हम बात करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट उस पॉइंट Q पर पहुंचती है, क्या बोलते हैं, इस पॉइंट P पर पहुंचती है, इसका हम कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ वाले का, ये Q वाले का कैलकुलेशन यहाँ पे है। ठीक है, ठीक है, अब इसका हम कैलकुलेशन करते हैं कि जब ये यहाँ पर पहुंचती है तो जो इसका u साइन थीटा होगा वो तो सेम नहीं होगा क्या? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पर क्या पहुंचा बताया आपने, u साइन थीटा। शुरू में हॉरिजॉन्टल अगर वेलोसिटी u है और ये एंगल थीटा है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u साइन थीटा हो जाएगी ना। यस सर। नहीं, u cos थीटा होगी सर। अरे सॉरी, u cos थीटा हो जाएगी ना, तुमने सही बोला, ये क्या हो जाएगा, u cos थीटा हो जाएगा। करेक्ट है बात? यस सर। हाँ, और उसके, हाँ, u cos थीटा हो जाएगी। अच्छा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, u cos थीटा ही रहेगी, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल u cos थीटा ही। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जब वो P पॉइंट पर पहुंचता है, एट P पॉइंट, तब हम वर्टिकल मोशन लगाते हैं। ठीक है, वर्टिकल मोशन में अगर मैं बात करूं तो वर्टिकल मोशन में फॉर्मूला लगाऊंगा v इक्वल्स टू u प्लस at, लेकिन ये vy होगा, uy होगा, ay होगा। अच्छा, वर्टिकल मोशन मुझे निकालना है uy, तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या रही थी जब मैंने ऑब्जेक्ट को फेंका था? u sin थीटा। हाँ, u साइन थीटा, तुमने बता दिया u साइन थीटा हो जाएगा, और एक्सेलरेशन माइनस g, और टाइम लगा है कितना, P पॉइंट पर पहुंचने में कितना टाइम लगा है? 3 P पॉइंट 2 सेकंड। 2 2 सेकंड। सेकंड, तो मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। करेक्ट? यस सर। और जो x क्वांटिटी है वो तो सेम ही है, x वेलोसिटी तो हर जगह सेम है, sir. कितना है, u cos थीटा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर इसका मैं ट्रायंगल बनाता हूँ कि ये वेलोसिटी है, ठीक है, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और अभी अभी आपने वर्टिकल कंपोनेंट निकाला। वर्टिकल कंपोनेंट कितना निकाला, u साइन थीटा माइनस 20, यही निकाला है ना, u साइन थीटा माइनस 20, सही, यही निकाला है ना। यस सर। तो अब इस ट्रायंगल में जिसका वर्टिकल भी पता है, जिसका हॉरिजॉन्टल भी पता है, tan लगा लूं क्या, tan थीटा। यस सर। tan एंगल कितना है, एंगल कितना है, 30। परपेंडिकुलर। अभी तुमने बताया कि सर u साइन थीटा माइनस 20 होगा, u साइन थीटा माइनस 20 होगा, और u साइन थीटा माइनस 20 होगा, और बेस आपने u साइन थीटा बताया है, u cos थीटा। u cos थीटा बताया, देखो ये cos थीटा बताया। हाँ, चलो, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। ठीक है, u साइन थीटा पीछे हम निकाल चुके हैं, कितनी वैल्यू उसकी, 30 माइनस 20 अपॉन u cos थीटा। तो अब अगर हम इधर आएंगे तो u cos थीटा इज इक्वल्स टू 30 माइनस 20, 10√3 हो जाएगा क्या बेटा? यस सर। हाँ, चलो, अब हमको u cos थीटा भी पता चल चुका है, और अब हमको u sin थीटा भी पता चल चुका है, दोनों चीजें हमको पता चल चुकी है, u cos थीटा भी पता चल चुका है और u sin थीटा भी पता चल चुका है। बात सही है? यस सर। चलो, तो u क्या होगा भाई, उसका ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ux क्या होता है भैया, u cos थीटा होता है, और uy क्या होता है बेटा, u sin थीटा होता है। हाँ, u cos थीटा अभी तुमने पीछे निकाला, कितना बताया था, u cos थीटा 10√3 आया, 10√3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। करेक्ट है क्या? यस सर। और u sin थीटा अभी तुमने कितना बताया बेटा, 30 बताया, 30 का स्क्वायर करेंगे 900 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, 10√12 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 20√3 हो जाएगा। सही है क्या? यस सर। और इसको 1.73 ऑप्शन किस टर्म्स में दिया था,
हाँ रूट, ऑप्शन इसी में दिया था। हाँ ऑप्शन रूट के टर्म्स में दिया, वैल्यू नहीं रखना है तो मैं वैल्यू नहीं रख रहा हूँ यहाँ पर, तो 20√3 हो जाएगा। ठीक है चलो। अच्छा अब जब हमने बॉडी को इनिशियली फेंका था वेलोसिटी u थी और एंगल थीटा था, जिसका हमको u cos थीटा भी पता चल चुका है। u cos थीटा आपने हमको बताया कि सर 10√3 था, और u sin थीटा भी पता चल चुका है, जो कि आपने हमको बताया कि सर 30 था। तो इसमें अगर मैं यहाँ पे tan थीटा लगा लूं तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि y वाला कंपोनेंट अपॉन x वाला कंपोनेंट। करेक्ट है क्या? यस सर। y वाला Yes, sir. कंपोनेंट इनिशियली कितना था हमारा, u sin थीटा हमारा 30, 30. x वाला कंपोनेंट कितना था 10√3। सॉल्व वॉल्व कर लेंगे तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर हमारी, 3/√3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो √3, और ये tan की किस वैल्यू पे होता है, 60 60 पे वैल्यू। थीटा कितना आ गया हमारा 60। बात समझ आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बस ऐसे ही लगे रहो, धीरे धीरे करके हम सब सॉल्व कर डालेंगे। ये वाला भी कर दिया, ये वाला भी कर दिया। अच्छा, बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर 3 seconds एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द स्पीड विद व्हिच द बॉडी वाज प्रोजेक्टेड। अच्छा, एक बॉडी को फेंका गया है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की अब हम बात नंबरिंग कर देते हैं। क्वेश्चन किया ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया है, और इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या किया है, एक बॉडी है, उसको हॉरिजॉन्टल से फेंका है, और जब मैं फेंक रहा हूँ तो यहाँ पर जब ये ग्राउंड पे टच करने जा रहा है, जब ये ऐसे ग्राउंड पे टच करने जा रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। करेक्ट है क्या बात यहाँ तक? यस सर। हाँ, अच्छा। और साथ में क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है, कि आफ्टर 3 सेकंड 45 डिग्री एंगल है। हाँ वेरी गुड, 45 डिग्री है, और वेरी गुड, सही, शाबाश, ऐसे बताया करो मुझे। और ये 3 सेकंड्स बाद जाता है, ठीक है। अब हमें चीजें निकालना होगा कि 3 सेकंड, और ये इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी vx, और ये इसकी वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी vy। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पे u दिया था, हम मान लेते हैं, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो यहाँ पे भी u हो जाएगी। करेक्ट है क्या बात यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हॉरिजॉन्टल तो अच्छा बेटा, चलो। अब हम कहते हैं कि अगर वेलोसिटी v है यहाँ पर, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v sin 45। और अगर वेलोसिटी v है यहाँ पे, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका कितना हो जाएगा, v cos 45। Yes, sir. Precise. हाँ, यस सर। v cos 45, v cos 45। अच्छा, लेकिन एक और तरीका है वर्टिकल कंपोनेंट निकालने का। वर्टिकल मोशन में अगर मैं बात करूं, और मैं इक्वेशन लगा दूं v इज इक्वल्स टू u प्लस at, लेकिन ये वर्टिकल मोशन में है तो uy vy ay लगेगा। तो v वर्टिकल कंपोनेंट मुझे निकालना है। इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट कितना था यहाँ पर, uy 0, ये 0 हो गया। एक्सेलरेशन कितना लगा है, -g, -g, यानी कि -10 का एक्सेलरेशन लगा है। और टाइम कितना लगा है यहाँ से यहाँ तक आने में, 3 सेकंड। तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, -30 हो गई। करेक्ट है? यस सर। Yes, sir. हाँ, अच्छा। हाँ, अब हमको वर्टिकल वेलोसिटी वैल्यू भी पता है, और वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर टर्म्स में पता है कि v sin 45 है। सही है क्या बात यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. चलो, Yes, sir. तो हमारे पास vy जो होगा वो -v sin 45 होगा, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में है ना, -j के आप ऐसे लिख सकते हो। और अभी हमने कैलकुलेट भी किया था, कितना था, -30 था। सही है क्या बात यहाँ पर? Yes, sir. यस सर। यहाँ पे कैलकुलेट किया, और यहाँ पे डायग्राम से हमने बताया, तो ये सेम ही चीज तो है। तो 30 इज इक्वल्स टू v sin 45, यानी कि /√2 हो जाएगा। तो v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 30√2 हो जाएगा। करेक्ट है बात क्या यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. Yes. हाँ, अब हमको, अरे यहाँ कहाँ पहुंच गया, बस एक सेकंड मुझे। ठीक है, अब हमको हॉरिजॉन्टल पता है कि हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट था वो क्या था भाई, v cos 45 था। और v की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 30√2 है। और cos 45 की वैल्यू पता है हमको कितना है, √2 है। तो सॉल्व कर देंगे, कितना हो जाएगा भाई हमारा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। लेकिन हमारा आंसर में गड़बड़ पता है क्या है, हमने g की वैल्यू 10 ली है, हमको g की वैल्यू ली थी 9.8, क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो ये 29.4 आता सॉल्व करने में। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर? नो सर। बस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 29.4 आएगा, बस ये चीज है।
यहाँ पे भी तुम सॉल्व करोगे तो 29.4 आएगा। 10 नहीं लो, 9.8 बोला है उन्होंने तो 9.8 हो जाएगा। तो जो आपका आंसर आएगा आप यहाँ पे देख सकते हो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सही है क्या बात यहाँ तक? यहाँ तक बात सही है? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो No, sir. अब फोर्थ वाला क्वेश्चन तो तुम खुद ही बता दोगे कि फोर्थ वाले क्वेश्चन में पी क्यू आर एस है और इसको इक्वल वेलोसिटी से फेंका जा रहा है 15, 30, 45 और 60 पे। तो शॉर्टेस्ट रेंज क्या होगा? तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। थीटा की वैल्यू निकालिए। हाँ, तो आप आरपी निकाल लेना, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 15 अपॉन जी करके, उसी तरीके से आर क्यू निकाल लेना, उस यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 था ना शायद, 30 अपॉन 30 जी करके, और आर पी क्यू आर आर एल। हाँ बेटा बोलिए बोलिए। सर मैं बोल रहा हूँ अगर थीटा कम होगा, हाँ थीटा कम होगा तो वो तो फिर मतलब जो उसका रेंज होगा वो कम हो जाएगा ना, तो फिर इतना हमें निकालने की क्या जरूरत है? नहीं बेटा, थीटा कम होगा तो रेंज डायरेक्टली कम आप नहीं बोल सकते हो, ठीक है। जैसे कि थीटा जो है आप कह रहे हो कि 30 डिग्री पर है, ठीक है। होता क्या है कि जैसे जैसे 30 डिग्री पर है तो वो कम होगा, आप कह रहे हो फिर 40 डिग्री पे होगा तो ज्यादा होगा, 45 डिग्री पे होगा तो 90 तक। हाँ तो यही तो बता रहा हूँ, 30 पे कम होगा, 40 पे ज्यादा होगा, 45 पे और ज्यादा होगा, 50 पे क्या होना चाहिए? और ज्यादा हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए? कम होना। कम। हाँ, तो ऐसे नहीं बढ़ रहा है कि जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है एंगल के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, नहीं ऐसे नहीं, क्योंकि ये रिलेशन जो है क्या है, 2 sin थीटा का रिलेशन पर है। इसको फिर ऐसे कह सकते हैं ना कि 45 से जितना दूर होगा उतनी कम होगी। हाँ 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 हाँ, ऐसे कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, ठीक है, बिल्कुल सही। तो हम एंगल देख लेते हैं, क्या क्या था हमारे पास एंगल। एंगल था हमारे पास 15, 30, 45, 60, 30, 45, 60। तो हमने 2 का कर लिया, 15 का कर लिया, 30 का कर लिया, 45 का कर लेते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 अपॉन जी, और 60 का कर लेते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 60 अपॉन जी, ठीक है। साइन 2 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 120. 120 की वैल्यू कितनी होगी? -60 प्लस माइनस, प्लस की माइनस, -√3 120 किस में आएगा? 90 प्लस में आएगा कि 90 माइनस? सर प्लस होगी। साइन क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आएगी वैल्यू, ठीक है। साइन 120 को लिख सकते हैं हम साइन 90 प्लस 30। एक तो 90 प्लस है, 90 माइनस है, रेशियो चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? सर चेंज होगा। तो cos 30 हो चेंज होगा। अब साइन के बारे में बात कर रहे थे, साइन 90 प्लस 30 किस क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव लिखूं कि नेगेटिव लिखूं? पॉजिटिव। नेगेटिव। तो √3 नहीं, सेकंड में साइन और कॉसिक पॉजिटिव आते हैं ना बेटा, तो साइन और कॉसिक पॉजिटिव आते हैं तो पॉजिटिव लिखना होगा। जो ये है उसी को देखना, मुझे पता है तुम इसको करने लगोगे देख करके, नहीं इसको नहीं देखो, जो मेन क्वेश्चन है उसको देख करके यहाँ वैल्यू लगाना, ये गलती करते हो। तो ये √3/2 हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे तुम निकाला साइन 60, साइन 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा? साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3/2 हाँ, और यहाँ पे साइन 30 हो जाएगा तो यू स्क्वायर अपॉन जी, लेकिन ये साथ में 1/2, साइन 30 की वैल्यू हाफ, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 45 90, तो यू स्क्वायर अपॉन जी, सही है ना। अब इनमें सबसे कम कौन है? यू स्क्वायर, हाफ यू स्क्वायर बाई जी कम है, √3/2 यू स्क्वायर बाई जी कम है, कि 1 टाइम्स यू स्क्वायर बाई जी कम है, कि √3/2 यू स्क्वायर बाई जी कम है? सबसे कम वैल्यू कौन सी है? 1/2 वाली। तो thus R at P is shortest। सही है क्या बात यहाँ तक? सर मतलब 45 से जितना दूर होगा वो उतना शॉर्ट होगा, है ना? हाँ, 45 से जो जितना दूर होगा उतना शॉर्ट होगा, ठीक है। अगर आपके लिए वो बेटर है समझने के लिए, आप वो लगा लो। अब उसके बाद ये क्वेश्चन दिया गया है कि प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है एक एंगल पर। एक बार सेकंड क्वेश्चन दिखाना, उसमें थोड़ा डाउट था मेरा। देख लीजिए बिल्कुल। नहीं सर, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे पिछली स्लाइड। सर यहाँ पे कॉस कहाँ पे गया?
नहीं सर, इससे पहले कौन सा? कॉस ये जी कॉस बीटा। यस सर। हाँ, तो ये यहाँ से यहाँ तक आर मैक्स, ये जनरल इक्वेशन है, ठीक है। और ये मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम मिनिमा का यूज करके निकालते हैं। मैं एक काम करूंगा, आप लोगों को ये चीज सॉल्व करके भेज दूंगा, कैसे मैक्सिमम मिनिमा को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर आपको याद न हो तो शायद मैंने ग्रुप में आपको भेजा भी है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ग्रुप में भेजा भी है कि इंक्लाइंड प्लेन पर रेंज की क्या वैल्यू होती है, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या होती है, और मैक्सिमम रेंज की क्या वैल्यू होती है, वो भी मैंने भेजा है। तो उसमें मैंने लिखा हुआ था, उसके आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है ये चीज, यू स्क्वायर अपॉन जी 1/1 प्लस साइन बीटा। लेकिन कैसे है ये नहीं लिखा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे है। उसके लिए हम मैक्सिमम मिनिमा यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं अभी के लिए छोड़ दो, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा या वीडियो बना के भेज दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम मिनिमम का यूज करके आया गया, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम मिनिमम का यूज करके आया गया, ठीक है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है और कुछ नहीं। अब इस स्टोन को प्रोजेक्ट किया गया है। हाँ, गुड इवनिंग। हाउ दैट यू स्क्वायर कन्वर्ट्स टू यू स्क्वायर कॉस 45 डिग्री। एनीवन टेल मी हाउ दैट यू टू यू स्क्वायर कन्वर्ट्स टू ये वाला डाउट। क्लियर हो गया डाउट? यस सर। चलो, आज स्टोन प्रोजेक्टेड वेलोसिटी यू एंगल पे थीटा वेलोसिटी पे फेंका जा रहा है और इसकी मैक्सिमम हाइट h1 है। क्या है? reaches maximum height h1 when it is projected with velocity u at angle theta reaches maximum height, the relation between the, हाँ, तो एक बार थीटा पे फेंका जा रहा है, एक बार 90 माइनस थीटा पे फेंका जा रहा है, तो कौन सा रिलेशन सेट बैठेगा? तो अब आपको देखना ये है कि जब आप उसको फेंक रहे हो थीटा पे, तब क्या मामला है एच मैक्स का, और जब 90 माइनस थीटा पे फेंक रहे हो तब क्या मामला है। यानी कि अगर मैं यहाँ बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहा हूं थीटा एंगल पर, तब इसका रेंज क्या होगा भाई? R होगा। और आपको बताया है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे अगर मैं फेंकता हूं तो रेंज क्या होता है? अगर मैं इसको 90 माइनस थीटा पे फेंकूं तो रेंज क्या होगा? सेम होगा कि डिफरेंट होगा? सेम होगा। ये आपको पढ़ाया है क्लास में, रेंज सेम होगा, लेकिन हाइट थोड़ा ना सेम होगी। इसको हाइट को h1 मान लेते हैं और इसको हाइट को h2 मान लेते हैं, ठीक है। पहले केस में रेंज लगाता हूं मैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, या पहले केस में हाइट निकालता हूं मैं, हाइट, या पहले फॉर्मूला लिख ही लेता हूं मैं। R1 बोलो चाहे फर्स्ट केस का R बोलो चाहे सेकंड केस का R बोलो, दोनों का सेम ही होगा। क्या हो जाएगा? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी हो जाएगा। चाहे थीटा रखो चाहे 90 माइनस थीटा रखो, आएगा यही। ये बात तुम लोगों को समझ आ रही है क्या, कि फिर से समझाऊं ये चीज? रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी है। चाहे फर्स्ट के लिए केस के लिए रखोगे चाहे सेकंड केस में रखोगे, सॉल्व होके वो यही आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी ही आ जाएगा। ये बात समझ आई क्या बेटा तुम लोगों को, कि फिर से समझाऊं? हाँ, अब हाइट फर्स्ट केस में लिखते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और सेकंड केस में हाइट क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा। यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही? अब मुझे देखा जा रहा है कि कॉस थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है, और इक्वेशन में एक जगह रूट दे रखा था, तो रेंज का इक्वेशन निकालना है तो साइन 2 थीटा बनाना होगा। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, इक्वेशंस को, इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों इक्वेशंस को, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा काम आसानी से बन सकता है। क्या करता हूं मैं कि पहली इक्वेशन h1 और h2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं। लेफ्ट का लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दिया, इधर लेफ्ट में h1 आ रहा था और इधर लेफ्ट में h2 आ रहा था, मल्टीप्लाई कर दिया। और राइट का राइट में मल्टीप्लाई कर दिया, राइट में आ रहा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और इधर राइट में आ रहा था यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो मल्टीप्लाई किया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, इधर मल्टीप्लाई किया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सही कर रहा हूं मैं? यस ठीक है बेटा? यस सर। अब ये क्या बन जाए? अब मुझे मिल जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g का स्क्वायर, ठीक है, या मैं 2g का स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं काम कर रहा हूँ, ऊपर 4 और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। अब हाँ बेटा, सर u की पावर 4 होगी ना? हाँ u की पावर 4 होगी, वेरी गुड।
u की पावर 4 हो जाएगी। मैं इसको ऐसे लिखूंगा, लेकिन u स्क्वायर का स्क्वायर लिखूंगा। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। ऐसी चीजें बताते रहा करो मुझे, मैं छोड़ देता हूँ छोटी छोटी चीजें। अब मैं क्या करूंगा, साइन के बगल में ये u स्क्वायर और कॉस के बगल सर, में u स्क्वायर। नीचे साइन की लेफ्ट साइड में यू है, नीचे साइन की लेफ्ट साइड में। साइन के लेफ्ट साइड में बेटा ये u नहीं है, ये 4 लिखा मैंने। 4 से नीचे और 4 से ऊपर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इक्वेशन गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कि गड़बड़ हो जाएगी? नहीं होनी चाहिए, नहीं गड़बड़। होगी। कर सकते हैं, हाँ, गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, सेम चीज अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो तो गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, इक्वेशन के सेम चीज ऐड करते हो इधर लेफ्ट में भी राइट में भी तो भी गड़बड़ नहीं होता। इक्वेशन के सेम चीज लेफ्ट और राइट में सेपरेट करते हो तो भी गड़बड़ नहीं होता। अच्छा, 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? यस सर। यस सर। अच्छा, और नीचे यहाँ पर Yes, sir. ठीक है। अब ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बन जाएगा, ये साइन 2 थीटा बन जाएगा, और u स्क्वायर पे स्क्वायर, साइन 2 थीटा पे भी स्क्वायर, और नीचे यहाँ पे 4 है और 2g का स्क्वायर है। करेक्ट है बात? Yes, sir. अब ये 2 का स्क्वायर, स्क्वायर मैं 2 के देता हूँ, ये स्क्वायर मैं 2 के देता हूँ, 4 बन जाएगा, और 4 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और g के स्क्वायर को अलग से अंदर रहने देता हूँ। अरेंज कर दिया मैंने यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? No, sir. हाँ, ठीक है, तो यहाँ तक आपने कर लिया। अच्छा, अब मुझे ये u स्क्वायर पे स्क्वायर दिख रहा है, साइन 2 थीटा पे स्क्वायर दिख रहा है, g पे स्क्वायर दिख रहा है, तो मैं तीनों को कंबाइन कर लेता हूँ। ये u स्क्वायर है और ये साइन 2 थीटा है और ये g है, इन सब पे स्क्वायर था तो मिला के होल पे स्क्वायर कर लिया। सही है क्या बात यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ठीक है। हाँ, ये किस चीज का फॉर्मूला है? मैं बता- ये u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g किसका फॉर्मूला? रेंज का फॉर्मूला, r स्क्वायर हो जाए। करेक्ट है? Yes, sir. और इधर h1 और h2 बचा हुआ है, तो बस उधर भेज देंगे हम। अब जब हम उधर भेजेंगे तो होगा क्या कि 16 जो है उधर जाकर के मल्टीप्लाई होगा। अब जब 16 उधर जाकर के मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 16 h1 h2 इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो r कितना हो जाएगा? अंडर रूट 16 h1 h2 हो जाएगा। तो फिर r में से 16 जो है रूट से बाहर हो जाएगा, बन जाएगा। हाँ, समझ आई क्या बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऐसे करना है। चलो, वेरी गुड। क्वेश्चन कोई बहुत सर, क्वेश्चन मुश्किल नंबर तो 8 नहीं है बता दो। क्या बेटा? क्या? सर 8, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करा देता हूँ पहले मैं। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन नंबर 8 ही करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तो वैसे आसान है, लेकिन हम कर लेंगे आसानी से इसको। एक मिनट। अरे यार, सर 8 और 10 भी। बेटा ठीक है बेटा, 8 भी करा देते हैं और 10 भी करा देते हैं, सब करा देते हैं। एक मिनट रुको। बस 1 सेकंड दो मुझे। हाँ, 8 देख लो बेटा तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि आकार इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट रोड। अच्छा, ये वाला हो जाएगा 6th वाला आप लोगों से, 7th वाला हो जाएगा। पहले 8 ही कराता हूँ, ठीक है? तुम लोग जैसा कह रहे हो वैसा वैसा करूंगा मैं। ठीक है, आकार इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट रोड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इतना, और उसके बाद पी और क्यू के बीच में इतना इतना, ये सारी चीजें दी गई, मुझे डेटा याद है। चलो, अब कहा कि भैया पी पॉइंट पर इसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर और क्यू पॉइंट पर इसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर। तो इन दोनों के जस्ट मिडवे पे मिड पॉइंट पे बताना होगा, जस्ट मिडवे पे बताना होगा कि उसकी स्पीड क्या होगी। तो मैं लगाऊंगा इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड वाली, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां से यहां तक की डिस्टेंस में मान लेता हूं बेटा कितनी है, ऐसे। तो v स्क्वायर तो मुझे पता हो गया कितना हो गया, 40 का स्क्वायर यानी कि 1600। u स्क्वायर तो मुझे पता है कितना हो गया, 30 का स्क्वायर यानी कि 900 प्लस 2as। इधर भेजूंगा, सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 700/2 इज इक्वल टू as। गलत किया क्या कुछ?
नो सर। नो सर। चलो No, sir. अब उसके बाद एट मिडवे, अगर मैं मिडवे की बात करूं तो बॉडी कितना चलेगी? अगर मिडवे का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक जस्ट हाफ डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस s/2 हो जाएगी। फिर लगाऊंगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a, डिस्टेंस इस बार s नहीं रखूंगा, कितनी डिस्टेंस चल रहा है? s/2 चल रहा है। सही है यहाँ तक? यस सर। यस 2 से Yes, sir. कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे v पता करना है। u इनिशियल वेलोसिटी जब ये t से चला था तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 30 थी। 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 30. हाँ, और as की वैल्यू अभी भी मैंने बताई कितनी है? 700/2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 350 हो जाएगा और 900 एड अप होकर के कितना हो जाएगा भाई? 1250। ठीक है, और ये भी कितना हो जाएगा? √1250, यानी कि ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 50 होता है 5 का स्क्वायर नहीं हो, एक सेकंड, 125 हो जाएगा ना, 5 का क्यूब हो जाएगा, 5 इंटू 35 का 125, होता है 5 का क्यूब इंटू 10 हो जाएगा। बेसिकली ये 5 का स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 4 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, सर 25√2। हाँ, ये 5 टू द पावर 4 इंटू 2 हो जाएगा और ये 25√2 हो जाएगा। सही है क्या यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। Yes, ये sir. आ जाएगा- ये आ जाएगा आपका कौन सा? ये 25√2, √2 आना चाहिए ना। हाँ, √2। अच्छा, √2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1.414। ठीक है, जब आपको कुछ पूछना हो तब माइक ऑन करो। तो 25 इंटू 1.414 करूंगा ना मैं, तो 35.35 ऐसे ऐसे वैल्यू आ रही है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाँ, अब ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एकम ने पूछा भी था मुझसे क्वेश्चन कि सर ये स्पीड टाइम ग्राफ है, लेकिन अब यहाँ पे ऑप्शंस देखने होंगे कि ऑप्शंस में देखा जा रहा है कि यहाँ पर भी वेलोसिटी को मतलब जो भी स्पीड है वेलोसिटी नीचे कर दिया, यहाँ पे भी वेलोसिटी जो है नीचे कर दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये स्पीड की बात नहीं कर रहा है, एक्चुअल वेलोसिटी की बात कर रहा है। ठीक है, दो जगह अगर ये चीज कर दिया है तो दो ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो नहीं सकते। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक्चुअल में वेलोसिटी की बात कर रहा है बेटा। करेक्ट है? Yes, sir. हाँ, सर लेकिन इसके आंसर में तो लिखा था कि स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए वो सेकंड ऑप्शन है। ना 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 ना, यहाँ बात तो वो सही है कि स्पीड नेगेटिव नहीं है, लेकिन वो देखो हर आंसर जो लिखा है वो जरूरी नहीं है कि एकदम रिलेटेड हो। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में ये स्पीड की बात नहीं हो रही, वेलोसिटी की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर मैं कहूं कि भाई स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ पे भी स्पीड नेगेटिव हो गया, मतलब ये वाला ऑप्शन क्या होना चाहिए? हमारा मतलब ये ग्राफ इनकरेक्ट होना चाहिए और हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यही पूछा है कि कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या पूछा है? कौन सा एग्जिस्ट करता है? अच्छा, तो सर यहाँ एग्जिस्ट पूछा है। सर एग्जिस्ट करता है। हाँ, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये वाला अगर आप कहोगे कि अगर हम स्पीड ले रहे हैं तो ग्राफ एग्जिस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर नहीं। अगर हाँ, तो स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। करेक्ट? यस सर। Yes, sir. और ये भी क्या है? स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। करेक्ट? हाँ, ठीक है, Yes, तुम लोग की sir. बात ही सही है। ठीक है, देखो मैं दूसरे टाइप से, तुम लोग की बात ही सही है। तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं तुम ही लोग की बात सही है, मेरा दिमाग कहीं और चला गया, मैं टाइम में चला गया। ठीक सही, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, तुम ही लोग बिल्कुल सही हो। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। और ये वाला एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा। सही है बात क्या? Yes, sir. ठीक है, तुम लोग ने सही बता दिया। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। यहाँ पे स्पीड नेगेटिव नहीं करेगा, स्पीड नेगेटिव नहीं करेगा, स्पीड पॉजिटिव करेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम। वेरी गुड। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहे थे कि कौन सा बोल रहे थे? सर 10 देखो, a body starting from rest moved along a straight line by a machine delivering a constant power। तो पावर उन्होंने बोल दिया कि भैया कांस्टेंट है। ठीक है, द डिस्टेंस मूव द बॉडी इन टाइम t को बताना है कि जो डिस्टेंस हो गया वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। अगर हमारा पावर जो है कांस्टेंट है और रिलेशन दे दिया है कि पावर इज इक्वल्स टू एफ वी होता है, तो क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करेंगे बेटा कि पावर जो है वो कांस्टेंट है। अगर पावर कांस्टेंट है यानी एफ वी कांस्टेंट हो गया। अगर एफ वी कांस्टेंट हो गया यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो गया। अब एक्सेलरेशन क्या होता है भैया? v माइनस यू अपॉन टी होता है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो ये v अपॉन टी हो जाएगा। सही लिखा क्या मैंने? Yes, sir. इनिशियल A direct is proportional to AT square. है टी स्क्वायर।
AT square. Sir, A directly proportional to AT square. हाँ, वो देखो, उसको छोड़ो, वो गलत लिखा हुआ है इतना, इसको ध्यान दो तुम। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू v/t हो जाएगी। डाल दूंगा मैं, मास इनटू एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो गई, v/t, और ये v हो गया। ठीक है, हमको वैसे चाहिए किसमें रिलेशन, एक मिनट, मुझे चाहिए किसमें रिलेशन था। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो हम ये रिलेशन नहीं यूज करेंगे। हाँ बेटा। सर एम ए को एफ भी लिख सकते हैं ना हम? किसको? एफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं एम ए को। एफ वी तो दिया था, उसी को मैंने एम ए के फॉर्म में कर दिया। सर वहाँ पी के साथ की टी भी तो फॉर्म में था। प्रूव करने के लिए बोला। सर वहाँ पी के साथ टी भी तो था। नहीं, वो टी नहीं था, वो टी कॉमा, वो क्वेश्चन का टी लिखा था। इज P इज इक्वल्स टू एफ, ये ऐसे कहना चाह रहा था। ठीक है, ये ऐसे कहना चाह रहा था। सर एक बार दोबारा बताना, नेटवर्क इशू हो गया था बीच में। सर एक समझ बार नहीं आया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वही समझ में नहीं आया ये। अच्छा देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है समझा देता। अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट करती है, मूव्ड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इन अ मशीन डिलीवरिंग कांस्टेंट पावर, कांस्टेंट पावर से मशीन डिलीवर कर रही है। तो जो डिस्टेंस चल रहा है बॉडी इन टाइम टी, यहाँ पे कॉमा है कि टी टाइम में जो इतना वो डिस्टेंस चलेगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी अगर P इज इक्वल्स टू एफ वी है। ये बोल रहा है क्वेश्चन में, बात समझ आई क्या? P पावर है सर यहाँ। पावर नहीं है, ऐसे वर्ड्स पावर में है, पावर। इन टाइम टी कॉमा P इज इक्वल्स टू एफ वी इज प्रोपोर्शनल टू, ऐसे लिखा हुआ है। बात समझ आई क्या? यस सर। हाँ Yes, sir. हाँ, चलो। यस सर। हाँ चलो, अच्छा हमने एक चीज, अच्छा इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। S इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। करेक्ट है क्या बात यहाँ तक? Yes, यस sir. वेलोसिटी तो 0 है, तो S इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, हाफ Half AT AT square. स्क्वायर हो जाएगा, है ना। चलो, और ठीक है, तो हमारे पास जो रिलेशन बन जाएगा 2S इज इक्वल्स टू AT स्क्वायर और A इज इक्वल्स टू 2S अपॉन T स्क्वायर। ये हो जाएगा क्या? करेक्ट है बात? यस सर। Yes, sir. रुको मैं इसको और आसान बना दूं, एक मिनट रुको, मैं इसको और आसान बना सकता हूं। नहीं, आसान ऐसे ही बनेगा जो पैसे पहले कर रहा था मैं। ये भी हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आसान मुझे हमेशा कोशिश करना है आसान। अच्छा, A इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, आपने बताया P minus U upon T। V माइनस यू अपॉन टी बताया आपने, ठीक है ना। और U यहाँ पे 0 है, U यहाँ पे आपने क्या बताया 0 है, तो ये क्या हो जाएगा V अपॉन टी हो जाएगा। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा यहाँ पर AT हो जाएगी। करेक्ट है बात? Yes, sir. अब वैल्यू डाल दो, एम ए, वी की वैल्यू 80 तुमने डाला तो कांस्टेंट हो गया, यानी m इज इक्वल्स एम ए स्क्वायर टी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और अभी आपने s बराबर हाफ AT स्क्वायर बताया था, तो जिससे हमारा a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2s अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगी। करेक्ट है क्या यह बात यहाँ तक? अब आसान हो जाए, पहले भी होगा लेकिन आसान अब ज्यादा हो जाएगा। हाँ फटाफट, इसमें कुछ किया मैं नहीं है, कुछ भी खास मैंने नहीं किया, बस मैंने इधर उधर रिलेशन बनाया। अब ए की वैल्यू उठा के डाल दूंगा मैं यहाँ पर, ये इस वाली इक्वेशन कहाँ गया, ये इस वाली इक्वेशन में क्या है इक्वेशन, एम ए स्क्वायर यानी कि 2s अपॉन टी का स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। करेक्ट है बात यहाँ तक? Yes, sir. हाँ यस सर। तो अब हमारे पास बनेगा m 4s और वहाँ स्क्वायर पर टी स्क्वायर 2 टू द पावर 4 इंटू टी बराबर कांस्टेंट। हाँ बेटा बोलो। हाँ टी स्क्वायर होगा यहाँ पे, तुमने सही बोला। हाँ टी स्क्वायर होगा, तुमने बोला सही बोला। चलो, ऊपर से एक टी नीचे से पावर कैंसिल होगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 4m स्क्वायर बराबर कांस्टेंट कुछ भी हो मुझे मतलब नहीं, टी क्यूब हो जाएगा। अब ये s स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन 4m इंटू टी क्यूब। सही है क्या बात यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक
कोई इशू है क्या यहाँ तक? नो सर। अच्छा, अब मैंने No, आपको sir. पढ़ाया है कि अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो दो चीजें आती हैं, एक आता है कांस्टेंट और एक आता है इक्वल्स टू। उसी का उल्टा करना है, अगर मैं इक्वल्स टू और कांस्टेंट को हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनैलिटी नहीं आ जाएगा क्या? प्रोपोर्शनल। क्या नीचे 4 कांस्टेंट नहीं है क्या? मास कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट करेंगे तो कांस्टेंट नहीं आएगा क्या? यस सर। एस डायरेक्टली Yes, sir. टू टी टू द पावर क्या हो जाएगा बेटा? सर 2। 3/2। फिर से समझाऊं क्या कि समझ में आ गई बात? सर एक बार मुझे क्वेश्चन समझा दो सर। देखो क्वेश्चन, देखो वर्डिंग्स में गलत है, तुम वर्डिंग्स में टेंशन ले रहे हो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बॉडी जो है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी है, अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अब इस पर जो है एक पावर लगाया जाता है जो एफवी पर डिपेंड करता है और ये जो चीज है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये अलोंग स्ट्रेट लाइन चल रहा है तो कांस्टेंट पावर दे रहा है, कांस्टेंट पावर। द डिस्टेंस, अब इसमें क्या होगा कि जो भी बॉडी डिस्टेंस चलेगी टी टाइम में, इन टाइम टी, देखो यहाँ पे टी गलती से कॉमा नहीं लगाया है, ठीक है, वो लगाना भूल गए, तो उसी को मैंने यहाँ लिखा है इन टाइम टी, कॉमा लगाया हमने। टी टाइम में जो भी डिस्टेंस चलेगा जो कि डिपेंड कर रही है कांस्टेंट पावर एफवी पर, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? टी के हाफ पावर पर, टी के 3/4 पावर पर, टी के 3/2 पावर पर, टी के 1/4 पावर पर, इनमें से किसके प्रोपोर्शनल होगा? ठीक है, फिर से समझाऊं क्वेश्चन? नो सर। नो सर समझ में आ गया। वो टी कॉमा लगाकर, वो क्वेश्चन का लेटरिंग का लेटर का प्रॉब्लम है कि लेटर्स कैसे करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 बता तो दिया था ना। हाँ, टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली इन अपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी u1 and u2 फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर बिल्डिंग इफ देयर वेलोसिटीज बिकम परपेंडिकुलर टू ईच अदर फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस h, देन। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है वेलोसिटीज का परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर का मतलब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, एक बॉडी ऐसे, इसीलिए डायग्राम बना रहा हूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ कि इसको u1 वेलोसिटी से फेंका गया हॉरिजॉन्टली, इसको u2 वेलोसिटी से फेंका गया हॉरिजॉन्टली, और वो कुछ इस तरीके से ऐसे मोशन करेगा, ये वाला कुछ इस तरीके से मोशन करेगा। जब ये दोनों यहाँ पर रहेंगे ना, h हाइट पर, यहाँ पर h हाइट पर जब पहुंचेंगे, मान लो ये यहाँ h हाइट कवर कर लिया, ये यहाँ पे पहुंचा, और जब ये h हाइट कवर कर लिया तो ये यहाँ पे पहुंचा, सेम टाइम पे सेम h है, तो इसकी वेलोसिटी कुछ हो जाएगी और इसकी भी वेलोसिटी कुछ हो जाएगी। अब मैं इस वेलोसिटीज को पीछे की तरफ इंक्रीज कर रहा हूँ और इसकी इस वेलोसिटी को, रुको, इसकी इस वेलोसिटी को मैं पीछे की तरफ इंक्रीज कर रहा हूं, तो जो वेलोसिटी का लाइन ऑफ एक्शन है इसका और जो वेलोसिटी का लाइन ऑफ एक्शन है इसका, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा इस टाइम? 90 डिग्री। डिग्री जैसा क्वेश्चन है। अब इन दोनों की वेलोसिटी का लाइन परपेंडिकुलर है, यानी कि ये दोनों वेलोसिटी एक्चुअल में परपेंडिकुलर है। करेक्ट है बात यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब अगर ये, हाँ, अब अगर मान लो ये थीटा एंगल है, ये 90 एंगल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा इस ट्रायंगल में? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा और ये हॉरिजॉन्टल है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस 90 माइनस थीटा। थीटा। अगर ये थीटा है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। थीटा हो जाएगा। सर थीटा। बात समझ में आई क्या बेटा? यस सर। हाँ, यस सर। यस सर। हाँ, अब हमें इसमें ये काम करना है कि हमको देखना होगा कि वर्टिकल मोशन हमको देखना होगा ध्यान से, लेकिन वर्टिकल मोशन किसका देखेंगे? ये फर्स्ट वाले का भी देखेंगे और ये इधर फर्स्ट वाला है ना, ये फर्स्ट वाले का भी देखेंगे और सेकंड वाले का भी देखेंगे। वर्टिकल मोशन हो रहा है तो अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है, S = ut + ½ at² वाला फॉर्मूला। अब मैं बार बार वाई नहीं लिख रहा हूँ, वर्टिकल मोशन लिख दिया है, तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि सर वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं। यस सर। तो वर्टिकल मोशन में डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? यहाँ से यहाँ तक का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? h -h लिख देंगे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी? और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी की बात हो रही है, कितनी थी? सर 0। तो छोड़ दो ये वाला टर्म, हाफ को हाफ लिखो, एक्सेलरेशन को -g लिखो, एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे? -g लिखोगे। -g। टाइम टाइम के बारे में बात हुई क्या? तो हम ये वाला इक्वेशन लगाएंगे नहीं। हमको क्या चाहिए था? हमको हाइट और उसमें रिलेशन चाहिए ना, ठीक है। v² = u² + 2as। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, हमको ये रिलेशन, वेरी गुड। तो मैंने भी गलती कर दी, टाइम बिला वजह लगा रहा हूँ, टाइम की जरूरत ही नहीं थी, तो तुम लोगों ने बताया कि सर टाइम की जरूरत नहीं है तो इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं, हमको दूसरी चीज लगाना है जो हमको गिवन वैल्यू। तो u² तो 0 हो गया। करेक्ट है बात यहाँ तक? यस सर। हाँ ठीक है, चलो एक सेकंड रुक जाओ।
हाँ चलो अच्छा, और 2 को 2 एक्सेलेरेशन माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट माइनस एच, ठीक है। तो जो इसका वेलोसिटी होगा, वर्टिकल वेलोसिटी सब हो रही बात, ये क्या हो जाएगा 2gh, यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी अंडर रूट 2gh। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये फर्स्ट वाले के लिए था, अब मैं वर्टिकल मोशन सेकंड वाले के लिए बात करूं तो वही सेम काम करूंगा मैं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2 एक्सेलेरेशन माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट माइनस h, तो यहाँ से भी वैल्यू आ जाएगी v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh। ये सेकंड वाले के लिए था, सही है बात? ये इसकी वर्टिकल वेलोसिटी है, ये इसकी वर्टिकल वेलोसिटी है, सही है बात? हाँ अच्छा, जब उसको फेंका गया था तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी कितनी थी? u1 और u2। हाँ, तो यहाँ पर जब ये होगा तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी? u2, वेरी गुड। और यहाँ पर इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी? u1। इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी u1 है, और इस पॉइंट पर इसका इधर चल रहा है, इसका इधर चल रहा है, ध्यान रखना। इस पॉइंट पर इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है भाई? u2 है, करेक्ट है? सर u1 इधर होगा ना? हाँ, इधर का इधर बन गया, कोई बात नहीं, चलो इधर का इधर बन गया तो चलो इसे सेव कर, चेंज कर दे रहा हूं मैं, लो ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं? बात सही है? यस सर। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले का, कि सेकंड वाला जब उस पॉइंट पर पहुंचा था वेलोसिटी v थी, और सेकंड वाला एंगल बना रहा था कितना 90 माइनस थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का हमने निकाल लिया था रूट 2gh, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने u2 निकाल लिया था। तो tan थीटा लगा लेंगे, क्या करूं, vy बाई vx, यही होता है ना वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। हाँ तो vy, हाँ बेटा सब जो असलम बताते हैं, रुको अरे एक बार ठीक, यस्टरडे क्वेश्चन नहीं है आज, हाँ यस्टरडे का क्वेश्चन है। तो tan थीटा जो होगा हमारा vy हमारा रूट 2gh, और vx हमारा u2 हो गया, tan थीटा हो गया। एक्चुअली में थीटा यहाँ पर कितना था, 90 माइनस थीटा था ना, तो tan ऑफ 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा बेटा हमारा यहाँ पे, cot थीटा बन जाएगा। उसी तरीके से फर्स्ट वाले में मैं tan लगाऊंगा, लेकिन वहां पे तो एंगल थीटा था, करेक्ट है क्या बात? यहाँ पर इसका ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, समझ? नो सर आ गया वो। ये ऐसे है, u1 है, ये ऐसे वेलोसिटी है, और ये उसका vy है। तो tan थीटा अगर मैं लगाऊंगा तो वर्टिकल अपॉन वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करूंगा। वर्टिकल कंपोनेंट अभी तुमने निकाला रूट 2gh, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तुमने u1 बताया, tan थीटा हो गया, ठीक है। मैं दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दूं क्या? ये इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो लेफ्ट का लेफ्ट में मल्टीप्लाई होगा, tan थीटा का cot थीटा से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और कैसे भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो, राइट का राइट में मल्टीप्लाई होगा, राइट में इधर 2gh अपॉन u1 है, और राइट में इधर 2gh अपॉन u2 है, और tan थीटा इंटू cot थीटा मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 2gh अपॉन u1 u2 हो जाएगा। तो यहाँ से u1 u2 अपॉन 2g इज इक्वल्स टू h हो जाएगा। सही लिखा क्या मैंने यहाँ तक? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नो सर। 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया है मैंने यहाँ पर। क्यों किया ये मल्टीप्लाई? ताकि नहीं करो मल्टीप्लाई, लो। मल्टीप्लिकेशन का मोटिव क्या है? ये मल्टीप्लिकेशन का मोटिव है कि tan और cos cot कट जाए। मैं काम कर रहा हूँ यहाँ से, वो करता हूँ, cot थीटा को 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं, जो हो जाएगा रूट 2gh अपॉन u2, तो जिससे tan थीटा की नई वैल्यू बन जाएगी u2 अपॉन अंडर रूट 2gh। उठा के इधर वाले में डाल दो, फ्रॉम 2 इंटू 1, सेकंड ये फ्रॉम 3 है ना, ये थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम 3 इंटू 1। अब वैल्यू डाल, पहले इक्वेशन लिखो, tan थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh अपॉन u1। tan थीटा की वैल्यू तुमने क्या बनाया सर, u2 अपॉन रूट 2gh बनाया है, और यहाँ पे रूट 2gh अपॉन u1 हो जाएगा। इधर उधर कर दो, u1 u2 बराबर 2gh हो जाएगा, h की वैल्यू क्या हो जाएगी u1 u2 अपॉन 2g हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट कर लो, इक्वेशन मल्टीप्लाई करना सीखो, लेकिन ये कब तक बच्चों वाला काम नहीं करना अब तक। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। हाँ चलो ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं किसमें, अब आ जाते हैं हमारा ये भी हो गया पार्ट जिसमें हम ये कर रहे थे, कौन सा वाला कर रहे थे, u1 u2 अपॉन tg भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये इफ ए कार कवर्स 2 बाइक, ये तो कर लेना चाहिए भाई। 11th क्वेश्चन एकम तुम बताओगे मुझे? सर इसका आंसर डी है। अरे आंसर थोड़ा ना पूछूंगा बेटा। 2/5 डिस्टेंस सर पूरे वे से टोटल डिस्टेंस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाओगे? नहीं अभी करवाएंगे, अभी पढ़ाएंगे भी।
अच्छा मौका मिलेगा तो बढ़ाएंगे। हो सकता है मैं पूरा सॉल्व भी करवा दूं, लेकिन कोशिश तो यही करूंगा पहले सॉल्व करूंगा। पूरी डिस्टेंस सर x है। 8 तो बज गए। अच्छा देखो बेटा, देखना बहुत जरूरी है। सिर्फ पढ़ते 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 से काम नहीं होता है, सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। एनालिसिस, एरर और चीजें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो तुम लोग का सब रिवाइज हो रहा है, सारा कॉन्सेप्ट मजबूत होता जा रहा है। थोड़ी देर सर। बैठो, हाँ थोड़ा तुमको लग रहा है कि अरे हमको आ रहा है, ये करके ना काफी लड़के निकल ले चुके हैं, बहुत बैक पे जा चुके हैं, बहुत पीछे जा चुके हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाए। जो इस तरीके का सोचते हैं अरे मुझे तो आ रहा, मुझे तो वहीं के वहीं रह जाते हैं फिर ऐसे ऐसे। लेकिन जो बैठता है, जो आदत बनाता है, वो जिसको ये सोचना है कि मुझे आदत बनाना है, मुझे अपनी हैबिट बनाना है, मुझे इंडल्ज होना है, मुझे अपने कॉन्सेप्ट्स को और वापस से क्लियर करना है, तो तुम अगर टाइम दोगे किसी चीज को ना, तो वो चीज भी तुमको कुछ ना कुछ एंड में विक्ट्री और कुछ ना कुछ अच्छी चीज आपको देगी। तो आए तो भी बैठो, सीखो। तुम्हें क्या लग रहा है कि ये मेरे लिए चैप्टर बहुत मुश्किल होगा? भाई मुझे आती है सारी चीजें, फिर भी मैं फिर से सारे क्वेश्चन देखता हूँ, बच्चों को पढ़ाना है, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, सारी चीज ठीक है। लेकिन मैं देखता हूँ कि बच्चे सीखेंगे, बच्चों को कौन सा आसान वाला तरीका बताऊं। बताने को तो मैं खट खट बता दूं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैं भी देखता हूँ कि इवन दो मैं पता नहीं कब से ये सारी चीजें देखते हुए आ रहा हूँ, पता है तब भी फिर भी देखता हूँ कि इजी फिर से देखूंगा, कौन सा पढ़े, आसान पढ़ेगा, कौन सी चीजें समझ में आए, ठीक है। चलो, पूरी डिस्टेंस x है 2x/5, 2/5 डिस्टेंस को बोलेंगे 2x/5 डिस्टेंस, 3/5 डिस्टेंस 3x/5 डिस्टेंस। करेक्ट है बात यहाँ तक? यस सर। यस सर। इतनी डिस्टेंस ऐसे चला, इतनी डिस्टेंस ऐसे चला। तो जब इतनी डिस्टेंस चला है कितनी स्पीड से? v1 से, और दूसरी वाली डिस्टेंस चला है v2 से, ठीक है। तो ये डिस्टेंस चला है v1 से, ये डिस्टेंस चला है v2 से। अब ये यूनिफॉर्म मोशन का केस है कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का केस है? सर यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा फॉर्मूला लगता है? v इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल टाइम। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में a पॉइंट से b पॉइंट तक, फर्स्ट पार्ट में टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी स्पीड, क्या बोलो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। और दूसरा पार्ट b से c तक में जो टाइम लगा है वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन 3x/5v। किसी को समझ में ऐसा नहीं आया कि v1 ऐसे डिनोमिनेटर में आ गया? अरे अपॉन में करोगे वो रेसिप्रोकेट होके वापस से आ जाए। अच्छा, VAVG क्या होता है? टोटल डिस्टेंस। a से c तक टोटल डिस्टेंस कितनी है? x। टोटल टाइम, ये वाला टाइम जोड़ दो, 2x/5 t1 + t2। हाँ 3x/, नहीं, टाइम जोड़ना है, टाइम यहाँ से यहाँ तक 2x/5 v1 है, और b से c तक टाइम कितना है? सर मैंने पहले t1 + t2 करके उसके बाद उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट। ठीक है, यस। क्या किया बेटा आपने? फिर से बोलिए। सर मैंने t1 और t2 पहले लिखा, उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी ना, तो आपने कहा था कि एक कंप्लीट आप बताओ, तो इसलिए मैं बता रहा था अपनी। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, इन दोनों टर्म में से कौन सा कॉमन ले सकते हैं? x कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2/5 v1 + 3/5 v2। ऊपर से x, नीचे से x कैंसिल हो जाएगा। नीचे एलसीएम लोगे तो बेटा कितना हो जाएगा? 1/5 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, 1/5 कॉमन ले लूंगा तो 2/v1 + 3/v2 होगा। सही है क्या? यस सर। हाँ ठीक है, 3/v2 हो जाएगा। सर यहाँ पे T1 T2 निकालने के बाद क्या किया? दोनों को जोड़ दिया है, टोटल टाइम। T1 T2 को दोनों को जोड़, नहीं, VAY क्या है सर यहाँ पे? VAVG है बेटा, एवरेज है। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। A से C तक टोटल डिस्टेंस x है, और A से C तक टोटल टाइम हमने जोड़ दिया है। A से B तक का टाइम लगा है इतना, B से C तक का टाइम लगा इतना, टोटल टाइम दोनों को जोड़ के नीचे डिनोमिनेटर में रख। अब यहाँ आ जाओ, अब ये 1/1/5 होगा, और ये हो जाएगा 2v2 + 3v1/v1 v2। बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, ऊपर जाएगा। एक मिनट, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करोगे, VAVG हमारा क्या आ गया? 1/1/5 3v1 + 2v2/v1 v2। ठीक है, ये 5v1 v2 डिनोमिनेटर में पलट के ऊपर चला जाएगा, 5v1 v2, और नीचे x कहाँ गया? x बेटा कट गया था ना, एक मिनट दिखा रहा हूँ। 3v1 + 2v2, देखो यहाँ पे इस स्टेप में देखो, ऊपर x था, यहाँ पे इस वाले टर्म में x है, तो इन दोनों से मैंने x कॉमन लिया, तो ऊपर न्यूमरेटर से x और डिनोमिनेटर से x कट गया, तो ऊपर क्या बचेगा? 1, और नीचे क्या बचेगा? 2/5 v1 + 3/5 v2। बात समझ में आई क्या, कि फिर से समझाऊं? यस सर।
फिर नीचे से इधर से 1/5 भी कॉमन ले लिया मैंने, फिर थोड़ा सा एलसीएम लिया, फिर इधर उधर किया तो आ गया कितना 5v1 v2 upon 3v1 प्लस x/5 भी तो कॉमन आ सकता था। क्या बेटा? x/5 कॉमन आ सकता था यहाँ पे। x/5 भी कॉमन आ सकता है, वही मैंने अलग अलग लिया, आप एक साथ लीजिए, बिल्कुल सेम चीज, अपना अपना कैलकुलेशन का तरीका है, ठीक है, जो सबका अपना अपना हो सकता है। तो 5v1 v2 अपॉन 3v1 प्लस v2 आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। तो ये क्या? यस सर। यस सर। चलो वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा लास्ट के क्वेश्चंस की बात कर लें क्या हम थोड़ा सा, जो अब आप इसमें आप बताओगे कि सर ये हमको समझा दीजिए, ठीक है। ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें इसमें कर ही ली हैं, ठीक है। चलो अच्छा, ये तो क्वेश्चन तुम लोग बता ही दोगे। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेट्स इट्स एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम शोन फिगर है द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल। अच्छा, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है बेटा? सॉरी, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एटी ग्राफ वेलोसिटी देता है कि चेंज इन वेलोसिटी देता है? चेंज इन वेलोसिटी। हाँ, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी बचाएगा तो ए इंटू डेल्टा टी, ये क्या हो गया? ये कहलाएगा एरिया ऑफ वेलोसिटी ग्राफ, ठीक है। और डेल्टा वी क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी देगा। तो ध्यान रखना कि वेलोसिटी नहीं बोलना, क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी देगा। हाँ, चेंज वेलोसिटी। अब ये एरिया हम निकाल लेते हैं, हाफ, बेस कितना है बेटा? 11, और ट्रायंगल का हाइट कितना है बेटा? 10। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल, लेकिन इनिशियली बॉडी किसमें थी? रेस्ट में। तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, करेक्ट है क्या? यस सर। तो ये 55 हो जाएगा, सॉल्व होकर, और ये v फाइनल आपका आ जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर। बात समझ आई क्या? यस सर। हाँ, चलो। इसमें किसी ने पूछा था कि सर फॉर द फॉलोइंग ग्राफ आप बता दो, तो भाई देखो ये लिखा है करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको बताना है। शुरू में बॉडी रेस्ट में थी, तो जब बॉडी शुरू में रेस्ट में थी तो इस ओ से ए तक के पार्ट में आप बताओ एक्सेलरेशन कितना है? 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? अगर बॉडी शुरू में रेस्ट में थी तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? 0। और एक्सेलरेशन हम दे ही नहीं रहे हैं, ओ से ए तक अगर एक्सेलरेशन दे नहीं रहे हैं तो ये 0 से बढ़ेगी वेलोसिटी कि सेम रहेगी? 0 रहेगी। सेम। हाँ, अब इसको आप समझ नहीं रहे हो, इसको आप समझ क्यों नहीं रहे हो? फिर से समझाता हूं मैं। इसमें क्या बताया मैंने कि बॉडी शुरू में रेस्ट में थी, ऐसे बॉडी थी, रेस्ट में थी, ठीक है। टाइम बढ़ रहा है, 1 सेकंड हुआ, आपने एक्सेलरेशन दिया ही नहीं, तो वेलोसिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? नहीं बढ़ी। हुआ तो एक्सेलरेशन दिया नहीं, अगर एक्सेलरेशन दिया नहीं तो वेलोसिटी बढ़ी कि अभी भी वही 0? 0। टाइम 3 सेकंड हुआ तो आपने एक्सेलरेशन दिया नहीं, अभी भी एक्सेलरेशन 0 है, तो वेलोसिटी बढ़ी कि अभी भी वही 0 रहेगी? 0। अब उसके बाद आपने एक्सेलरेशन दिया है, अब उसके बाद आपने आगे एक्सेलरेशन दिया है, ठीक है। अब आगे आपने क्या किया है? एक्सेलरेशन दिया है, ठीक है। अब आपने एक्सेलरेशन दिया यहाँ पर, ठीक है, ये 2 सेकंड्स के लिए हो गया, ये t इज इक्वल्स टू 3 सेकंड्स के लिए होगा, u 0 हो गया। अब उसके बाद t इज इक्वल्स, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जरूरी नहीं 3 है, ये समझाने के लिए। तो अब वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, कुछ और हो गए, u1 हो गए। तो 0 से a तक बॉडी की वेलोसिटी 0 रही है। अगर वेलोसिटी 0 रही है तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? शुरू से लेकर के यहाँ तक 3 सेकंड तक 0 रहेगा, कुछ इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा? 0 रहेगा। अब उसके बाद एक्सेलरेशन मिल रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिल रहा है, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर मिल रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, करेक्ट है बात? यस सर। हाँ, तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बेटा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसका वीटी ग्राफ जो बनेगा वो किस डिग्री का इक्वेशन बनेगा? पहले मुझे आप ये बताओ, रुक जाओ, पहले आप मुझे बताओ कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इस इक्वेशन की, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इक्वेशन की डिग्री क्या होगी? इक्वेशन की डिग्री क्या होगी? 1। मैक्सिमम पावर ऑफ द, नहीं, इस एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बेटा तो हाँ, ये समझाओ मुझे कि क्या उस इक्वेशन में कोई वेरिएबल है कि कोई वेरिएबल नहीं है? नहीं है। नहीं है। अगर वेरिएबल नहीं, इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी? 0। अब वीटी ग्राफ में आएंगे तो वीटी ग्राफ में जो इक्वेशन बनेगा वो कैसा बनेगा भाई? वो 1 डिग्री का बनेगा, 2 डिग्री का बनेगा, 3 डिग्री का बनेगा? 2 डिग्री। नहीं, तुम लोग को समझाया है मैंने कि अगर एटी ग्राफ 0 डिग्री का है
तो वीटी ग्राफ कितने बनेगा, 1 डिग्री का बनेगा, और एक्सटी ग्राफ कितने का बनेगा फिर 2 डिग्री समझाया है तुम लोगों को। हाँ 2 डिग्री। अगर 80 अगर 80 ग्राफ आपका 1 डिग्री का है और वीटी ग्राफ का वीटी इक्वेशन कितने डिग्री की होनी चाहिए तब 2 डिग्री और एक्सटी कितनी की होनी चाहिए तब 3 डिग्री। बात समझ में? तुम लोग ये समझाया है, तुम लोग को ये पूरा ग्राफ मैंने पढ़ाया है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे ऐसे बताओ कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो वीटी ग्राफ कैसा बन रहा था उसका। अगर 80 ग्राफ ऐसे बन रहा है तो वीटी ग्राफ कैसा बन रहा था, स्ट्रेट लाइन। बोला स्ट्रेट लाइन। अगर वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा था तो उसका एक्सटी ग्राफ कैसा बन रहा था, कर्व यानी पैराबोला बन रहा था। हाँ तो आप देख रहे हो कि ये यहाँ से बेटा ये कह रहा हूं कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो उसका वीटी ग्राफ कैसा बन रहा था, स्ट्रेट लाइन। अगर वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो उसका एक्सटी ग्राफ कैसा बन रहा था, कर्विकल पैराबोला बन रहा था। ये आप लोगों को मैंने सर एक्सटी ग्राफ कौन सा बन रहा था, एक्सटी ग्राफ बन रहा था कर्विकल 2 डिग्री का कर्विकल या पैराबोला बन रहा था, कहो तो एक्चुअली पैराबोला बन रहा था। तो ये पैराबोलिक ग्राफ था। पैराबोला। हाँ बेटा पैराबोला बन रहा था, पैराबोला। ठीक है। तो अब देख रहे हो आप कि एक्सेलरेशन अब कांस्टेंट है तो इसका वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा और एक्सटी ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला। पैराबोला। तो ये एक्सटी ग्राफ पैराबोला बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई? सर ऑप्शन सी क्यों सर नहीं आप बता रहे थे 80 की डिग्री अगर 0 होगी तो वीटी की कितनी डिग्री होगी, वीटी की 1 और एक्सटी की एक्सटी की 2 डिग्री। ठीक है सर। सर ऑप्शन सी क्यों नहीं है इसका आंसर? बता रहे। अब बीसी पार्ट में देखो, बीसी पार्ट में एक्सेलरेशन क्या है, दिख रहा है बीसी पार्ट? हाँ एक्सेलरेशन 0 है तो अब क्या स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? स्पीड नहीं बढ़ेगी सर। स्पीड नहीं बढ़ेगी। अगर स्पीड नहीं बढ़ेगी यानी कि स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी ना। नहीं बढ़ने का मतलब ग्राफ अगर ऐसा बनेगा। यस सर कांस्टेंट। अगर स्पीड नहीं बढ़ेगी तो इसका एक्सटी ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा कि पैराबोला बनेगा? सर डिग्री 1 के साथ स्ट्रेट लाइन। हाँ डिग्री 1 के साथ बोला और आप लोगों ने बोला स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस बनेगी। तो अब आगे क्या हुआ कि उसके पास कुछ वेलोसिटी तो आ गई लेकिन एक्सेलरेशन 0 है। अब एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी 0 तो नहीं है। वेलोसिटी 0 है क्या कि नहीं है 0? नो सर। नहीं, इस ए बी पार्ट में उसने क्या कर लिया है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया है। यस सर समझ में आ गया सर। ए बी क्या हुआ, एक्सेलरेशन मिल रहा है। अगर एक्सेलरेशन तो उसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी गई है। ये बात क्या, मैं फिर से समझा कि ये ए से बी पार्ट, ध्यान से देखो, ए से बी सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। 0 थी, तो वेलोसिटी हर जगह पे 0 थी, वेलोसिटी हर जगह पे क्या थी, 0। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। बेटा सर आप अटक के आ रहे हो मेरे फोन में। सर आपका नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है सर आपकी साइड से। आने लगे बहुत आवाज कट। सर आप क्या आवाज क्लियर नहीं आ रही? सर फिर से बोलो। सर स्क्रीन भी नहीं आ रही। यस सर। हम क्या कुछ सब कुछ मेरा गायब अंधेरा हो है गया सामने। सर स्क्रीन ऑफ है। स्क्रीन आ रही है ना, मेरे पास आ रही है। कुछ आ रहा है। सर आपका भी डेटा खत्म हो गया। सर आपका नेटवर्क इश्यू आ गया। अरे एक साथ सब मत बोलो यार। समझ में आया क्या बोल रहा था मैं? सर आपकी आवाज कट के आ रही है और स्क्रीन भी विजिबल नहीं है, बंद हो गई। सर आई थिंक सर, आपका नेट आपको- खत्म हो गया है। सर आपकी सर आवाज आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर्ली। एक मिनट रुको। यस सर यस सर डेटा सर। खत्म हो गया आपका भी। हेलो
नहीं आ रही सर अभी भी। सर आ रही है। सर आवाज अच्छे आ से रही नहीं है आ पर रही। स्क्रीन विजिबल नहीं सर है। जी बोलो फिर से। अच्छे से आवाज नहीं आ रही। स्क्रीन विजिबल है सर। लेफ्ट हो सर गए। स्क्रीन नहीं है सर लेफ्ट विजिबल। हो गए। करीब आगे। सर अब चलेगी। बाय बाय। सर गई क्या? राम राम मित्र। अबे बस करो यार, क्या हो गया? क्या कह रहा था गड्डी रोक लिया। सर गई क्या बच्चों? टेंशन को अरे बच्चे से सवाल पूछ। अच्छा भाई, सबका नेट खत्म हो गया, पहली बार। सर तो गए। रिकॉर्ड नहीं अभी तक तो चलो रिकॉर्डिंग गाइस तो चल रही है। रिकॉर्डिंग ऑन है यार, बस करो। बच्चों सुनो, भाई अगर रिकॉर्ड बच्चों सुनो, रिकॉर्डिंग ऑन अगर है भाई। सर आएंगे मैं देना, मेरा नेट खत्म हो गया इसलिए मैं गई, ठीक है? भाई हम भी बच्चे नहीं है, बच्चे की जैसे बात तो था के आ रही है। भाई बच्चे जैसी बात तो आप सही कौन हो बोल यार? रहे हैं भाई। भाई अब भाई यार हाँ यार रिकॉर्डिंग हो बच्चा रही है यार, बोल ऐसे रहे मत करो भाई। एक्शन हो जाएंगे फालतू में, रिकॉर्डिंग ऑन है यार, बस करो। भाई ये खुद भाई बच्ची बच्चा जैसी बोल लग रही रहा है, है। ब्रो कमेंट मत करो ये भाई। बच्चों जैसी है। भाई साहब ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। भाई कमेंट भी तो मत सही करो बोल रहे हैं भाई। भाई कमेंट गलत कमेंट मत करो। हाँ भाई कमेंट मत करो भाई प्लीज। सबको हैप्पी हाँ लोहड़ी। यार यस ब्रो हैप्पी आपको लोहड़ी भी। भाई। आपको भी ब्रो। भाई एडवांस में मदद हैप्पी दिवाली गाइस, हैप्पी दिवाली। हैप्पी हैप्पी होली बर्थडे कौन गाइस, गाइस। चला हैप्पी होली। लगता है तीन शिवानी नशे में तीन है। महीने पीछे कौन चला है? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। भाई थैंक यू रिकॉर्डिंग ऑन है, दीदी। त्योहार मत मनाओ अपने ओ अपने। भाई ओ भाई रिकॉर्डिंग ऑन है भाई, कोई वो नहीं करेगा। नहीं मैं सब अभी चुप हो कंप्लीट जाओ, कर दूंगा। भाई चुप हो जाओ। अभी भाई किसी में कंप्लीट दम अभी है तो कंप्लीट कैमरा अमर ऑन भाई करके बताना। कंट्रोल रख यार सब पे, अमर भाई कंट्रोल कर। भाई मैं सबकी रिकॉर्डिंग करके भेज भी दूंगा सर को। मेरे दोबारा पास सबका नंबर है। फेस। मैं जरूरत भाई नहीं है नंबर भाई, मेरी आ भी जाएगी है। अपने। चुप करो भाई, क्या बहन रौला डाला है भाई तुमने, बस कर दो। हाँ भाई हाँ भाई एक कंट्रोल कंप्लीट। भाई, गाली मत निकालो। अबे किसने भाई गाली निकाली? किसने गाली निकाली? पंजाबी ज्यादा एक बोल रहा भाई है। इसका चुप हो जाओ। सब चुप रहो, चुप चुप चुप। वैसे हम बैठे क्यों हैं यहाँ पे, टाइम तो हो गया क्लास का। भाई तेरे को जाना हो तो तू बच्चे जाए। कैसे? चले यार, जिसने रुकना है वो जा सकता भाई जिसे जाना है। होगा वो जा सकता है। क्लास ओवर नहीं हुई है अभी। अभी साढ़े वैसे सर वापस साढ़े आएंगे? 8 क्लास। हाँ सर सर आएंगे आएंगे। यार, आएंगे। मैं अभी मोहित सर को कॉल सर करता आएंगे। हूँ, मैसेज कर देता हूँ, वो आ जाते हैं अभी क्लास में। मैं भी लोकेशन अरे को चुप करता हूँ। करो यार, चुप करो तुम लोग। भाई यहाँ अरे पे भी चुप कोई रहो सब। मॉनिटर है क्या? अमर यार मॉनिटर है भाई, चुप हो अमर। जाओ। अरे बस एक बस। कंप्लीट कर देता हूँ, कल के कंप्लीट। टेस्ट अमर में भैया अच्छे सर कितने को नंबर बुला आए? लो। अमर यार बुला चुप रहा हो हूँ। जा, क्यों बोल रहा है, चुप हो जा। अभी मैं सर को बुला रहा हूँ, रुक जा। अबे यार अभी तो क्लास ही हो गई अब। भाई मैं वही तो बोल रहा हूँ, अब सर को बुला के क्या ही करेंगे। जिसको जाने वो जा सकता है। अब क्या ही फायदा है भाई। भाई जिसको जाना हो जा सकता है। अब जाने के लिए थोड़ी ना बोल अब रहे पे हैं। यार, भाई मोहित सर से बात हो गई है मेरी, वो कह रहे हैं कि अभी टीचर आ रहा है, 2 मिनट शांत रहो। बकवास कर रहे हैं कि अब जाओ क्लास ओवर होगी यार। यार जिसने जाना है भाई वो चले जाए चुपचाप, लीव कर दो भाई मीटिंग, जिसने जाना है बस करो अब। हाँ भाई। अच्छा यार रिकॉर्डिंग ऑन है, वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी करो, रिकॉर्डिंग ऑन है, तुम्हारे ऊपर ही एक्शन होगा फिर। भाई देख, पहली बात है कि ये रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड हो रही है ये कोई लाइव नहीं चल रही है। ये बनती भाई वाली है, लाइव इसको चल रही क्लिक है भी कर यार। सकते हैं ओए इसको। सुन भाई सुन, भाई जो तेरा रोहित मेन ग्रुप है ना, उधर एक मिनट यार, लगी मैं बताता हूँ भाई, रुक जाओ। जो तेरा मेन ग्रुप है ना, उसके डिस्क्रिप्शन में जाएगा, तेरे को एक लिंक मिलेगा, जो मॉड्यूल है सारे, वहां पे रिकॉर्डिंग में चले जाएंगे, तेरे को सारी रिकॉर्डिंग दिख जाएंगी जो तू बोल रहा है अभी। नहीं, बाद में अपडेट होगा। यार चुप हो जाओ। बस हो गया भाई, चुप हो रहा हूँ। कमेंट भाई
आवाज आ रही क्या बेटा मेरी? यस सर आ गई। यस सर। थोड़ा सा नेटवर्क मैंने बोला था ना सर आएंगे, देखो हमने बोला था ना सर आएंगे, बच्चे भाई मानते नहीं यार, भग रहे भाई थे। मेरी बात सच बंक होती है करके। यार। देखो सर, आपने मेरे को और अमर को मॉनिटर बना दिया सर। सर क्या हुआ था? बेटा नेटवर्क इशू हो गया था बस। ओके चलिए, तो ये क्वेश्चन में ये आपको मैं क्वेश्चन क्या समझा रहा था। तो अब आगे जो बी से सी तक वाले में पार्ट में ये बताओ, ए से बी तक उसने कोई वेलोसिटी अचीव कर ली थी कि जीरो थी वेलोसिटी बी पहुंचने पर? सर बी और सी तक तो 0 है एक्सेलरेशन। नहीं नहीं, ये बताओ जब ए से बी तक एक्सेलरेशन लगा था तो बॉडी को कोई वेलोसिटी मिल गई थी बी पर पहुंचते पहुंचते sir. कि वो कोई मिली थी यस सर, ये मिल गई थी? बी से सी तक सर उसकी मिल कुछ गई ना थी। कुछ वेलोसिटी वी थी, ठीक है ना? यहाँ पे ओ नाम है, इसका दे देते हैं, और ओ से ए हो गया ये, और ए से बी तक पहुंचते पहुंचते उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, U1 हो गया, U2 हो गया, U3 हो गया, पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी। अब जब वो बी से सी तक जाएगा बेटा, तो ये बताओ यहाँ पे बी से सी में एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो अब बी से सी में वेलोसिटी क्या रहेगी? 0 हो जाएगी कि सेम वी रहेगी? वी रहेगी सर। हाँ वी रहेगी। सर वी रहेगी। वेलोसिटी क्या है? हाँ, सर अगर कांस्टेंट है सर। हाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका एक्सटी ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा कि पैराबोलिक बनेगा? स्ट्रेट लाइन। सर स्ट्रेट लाइन बनेगा। कौन सा स्ट्रेट लाइन? पैरेलल टू एक्स एक्सिस की इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस? यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे सर इंक्लाइंड क्यों बनेगा? क्योंकि वेलोसिटी कुछ ना कुछ इसके पास है। अगर वेलोसिटी है तो उसकी पोजीशन धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, 5 की स्पीड से चल रहे हो तो पोजीशन तुम्हारी बढ़ती जाएगी कि फिक्स रहेगी? सर बढ़ती जाएगी, ठीक है सर। हाँ, बढ़ती जाएगी। अगर मैं ऐसे बना दूं तो आपकी पोजीशन फिक्स है, नहीं बढ़ रहे हो, गाड़ी रुकी हुई है, अभी भी गाड़ी रुकी हुई है, पोजीशन नहीं बढ़ रही, ये वो बन सर आ गया, समझ में आ गया। तो अब क्या होगा? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस बन जाएगा। शुरू में चूंकि बॉडी की वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन 0 था, तो पोजीशन भी 0। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन लग रहा है तो इस वजह से क्या हो गया? एक्सटी ग्राफ पैराबोलिक हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो क्या बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस। समझ में आया बात क्या? सर आपने बोला था एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो उसकी पावर 0 होगी। डिग्री 0 होगी। हाँ तो मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब 4, 5 कुछ भी होगा तब उसकी डिग्री 0 ही होगी ना? हाँ, वैल्यू चाहे 4 हो, वैल्यू चाहे 5 हो, वैल्यू चाहे 10 हो, 10 करोड़ हो, डिग्री जो होगी इसकी a = 3 लिखा मैंने, तो ये एक इक्वेशन है, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब कोई वेरिएबल रह ही नहीं क्या? अब एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है, कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो हम बोलते हैं डिग्री उसकी क्या हो गई? 0 हो गई। उसी हिसाब से बात करते हैं। बात समझ में आई क्या? यस सर। अच्छा, अगर मैं कह दूं कि मेरे पास वीटी ग्राफ है और उसकी डिग्री 0 है, डिग्री क्या है? 0 है, तो उसका एक्सटी ग्राफ की डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 डिग्री। अगर वीटी की डिग्री 0 है तो एटी की डिग्री कितनी हो जाएगी? -1। -1 यस सर। नहीं, 0 ही रहेगी, 0 रहेगी, नेगेटिव में नहीं 0 ही रहेगी। ठीक है। अब उससे कुछ कम नहीं हो सर सकता। कब 0 रहेगी? जब वीटी की डिग्री 0 है तो एटी की डिग्री उससे एक और कम होनी चाहिए बेटा। यस सर। यस सर। अब 0 से कम नहीं जा सकता, डिग्री -1 में नहीं होता, तो वो 0 की 0 ही रहेगी। सर अगर यहाँ पे बोला होता एक्सेलरेशन मतलब रेस्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा तो फिर ग्राफ चेंज हो जाता? बिल्कुल ग्राफ चेंज। अगर वो रेस्ट से नहीं होता तब क्या होता? अगर वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती उसकी, तो क्या होता कि उसकी वीटी ग्राफ क्या होता? वेलोसिटी चेंज होती कि नहीं चेंज होती? मतलब ए तक मतलब ये कर्व होता ना? हाँ, ए तक एक्सटी ग्राफ उसका कैसा होता? पैराबोला होता। हाँ, पैराबोला कह रहे हैं, सॉरी, क्या होता? अगर वीटी स्ट्रेट लाइन, अगर हाँ स्ट्रेट लाइन होता। सर पैराबोला ही होता ना? नहीं बेटा, स्ट्रेट लाइन होता। समझाना पड़ेगा, फिर से समझाओ। सर एक्सटी ग्राफ फिर पैराबोला होगा ना? एक्सटी ग्राफ देखो, तुमने बोला कि अगर कुछ वेलोसिटी होती, ठीक है, और एक्सेलरेशन नहीं होता, मैंने u वेलोसिटी है, u 0 नहीं है और एक्सेलरेशन 0 है, तो वेलोसिटी जो u है जो कि 0 नहीं है, तो वो क्या होता? कांस्टेंट होता। करेक्ट? यस सर। उसका वीटी ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा बनता। करेक्ट? तो उसका एक्सटी ग्राफ कैसा बनता?
ऐसे यस सर ठीक है ऐसे ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ वाला बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन नॉट जीरो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट लग रहा है, तो वीटी ग्राफ कैसा बनता है बेटा? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस की पैरेलल टू एक्स एक्सिस? ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ बोलो, इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस। इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस। और एक्सटी ग्राफ कैसा बनता फिर उसका? पैराबोलिक पैराबोला बनता, ऐसा पैराबोला बनता, ठीक है। आज समझ में आई क्या? सर ये ग्राफ वाला आपने कब बताया था? मैंने बेटा बहुत पहले बता दिया, अब तुम दोबारा आ रहे हो तो फिर कैसे होगा, मैंने सब समझा दिया पहले। सर हाँ बेटा। सर पैराबोला का वर्टेक्स क्या होता है? पैराबोला का वर्टेक्स जो हो जाता है वो ए हो जाता है, ए डिस्टेंस पर हो जाता है। वर्टेक्स का सर, कोऑर्डिनेट मुझे ग्राफ डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस जो हो जाती है वो उतनी तो हो जाती है, ए पर होती है। सर और आपने वर्टेक्स ग्राफ कौन से वाले लेक्चर में बताया था ये बता दो मुझे, ग्राफ में दिक्कत होती है। बेटा आप रिकॉर्डिंग लिंक में जाना, ठीक है, रिकॉर्डिंग लिंक वाले टैब पे जाना, उसमें आप जितना भी रेक्टिलिनियर मोशन है, तो रेक्टिलिनियर मोशन के अब रेक्टिलिनियर मोशन के तीसरे या चौथे लेक्चर में होगा, तो तीसरे या चौथे लेक्चर में उसको देख लेना कि मैंने कब ग्राफ पढ़ाया, ठीक है सर। ठीक है। तो चलो अब आगे, अच्छा इस ग्राफ बस इस क्वेश्चन करा दो, फिर मैं समाप्त कर दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन कराओ कि बताओ ये एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है, तो अब यहाँ पर मैं स्लोप बनाऊंगा, तो स्लोप क्या देगा बेटा? सर पॉजिटिव अरे ये नहीं, नेगेटिव देगा। नेगेटिव देगा, बात तो सही है, उससे मतलब नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ कि स्लोप कौन सी क्वांटिटी देगा, एक्सटी ग्राफ का स्लोप कौन सी क्वांटिटी देगा? वेलोसिटी। तो इस पॉइंट पे स्लोप बनाओगे, फिर इस पॉइंट पे स्लोप बनाओगे, जब ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा बेटा, तब स्लोप कितना हो जाएगा? जीरो। हाँ डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, ठीक है। तो अब आप क्या कह रहे हो? अच्छा हाँ ये तो आसान है, इतना वेलोसिटी नहीं पूछा, वो पूछा। अभी आपने बताया कि अगर ये पैराबोला होता है एक्सटी ग्राफ, तो डिग्री क्या होगी इसकी इक्वेशन की? 2 डिग्री। तो वीटी ग्राफ का शेप क्या होगा? सर स्ट्रेट लाइन। कौन सा वाला? इंक्लाइन टू डिग्री क्या होगी फिर उसकी? 2 डिग्री सर। एक्सटी 80 ग्राफ फिर क्या होगा? जीरो। कांस्टेंट। शेप पैरेलल टू एक्स टाइम। डिग्री क्या होगी? डिग्री 0। बस ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हो। आपको इनिशियल वेलोसिटी u दे रखा है कितना? 3i कैप प्लस 4j कैप। आपको एक्सेलरेशन दे रखा है कितना? 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप। 10 सेकंड के बाद पूछा जा रहा है, तो v इक्वल्स टू u प्लस 80 लगा लो। वेलोसिटी पूछा जा रहा है ना, स्पीड। हाँ तो u क्या है? ये रखोगे 3i कैप प्लस 4j कैप। एक्सेलरेशन रखोगे 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप, और टाइम रखोगे 10 सेकंड। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस, अबे ये क्या हो रहा है, और 3i कैप प्लस 4j कैप, फिर 10 से मल्टीप्लाई, ये 10 है ना, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 4j कैप और ये 3i कैप, तो ये एड अप होके कितना हो जाएगा बेटा? 7, ये i कैप है और ये j कैप है, ये कितना हो जाएगा? 7i कैप प्लस 7j कैप। सही कर रहा हूं क्या मैं? यस सर। इसमें कोई दिक्कत है क्या? सर चलो अब जब वेलोसिटी पता है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 7 का √7 स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 7√2 नहीं आ जाएगा क्या? यस सर। बस ये इतना इस तरीके से आसानी से आप कर सकते हो। कौन सा हो जाएगा? 7√2 हो जाएगा। करेक्ट है बात? सर ऊपर वाले का आंसर ऑलवेज पॉजिटिव है ना? नहीं अभी तो बताया कौन सा हो जाएगा। क्या पूछा, क्या है फॉर द, हाँ अच्छा हाँ इसमें क्या पूछा है? हाँ ठीक गुड। इसमें ये पूछा है, ध्यान देना है कि देखो यहाँ वेलोसिटी ऐसे है, फिर वेलोसिटी एंगल और कम हो गया। इस पॉइंट पर जब इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो वेलोसिटी कितनी हो रही है? 0 सर। 0, क्योंकि स्लोप क्या हो रहा है सर? पैरेलल टू एक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्लोप यहाँ पर वेलोसिटी देता है तो वेलोसिटी 0। तो आपने देखा कि वेलोसिटी इंक्रीज करते करते 0 हुई है कि डिक्रीज करते करते 0 हुई है? इंक्रीज करते करते। हाँ तो इसका मतलब उस केस में एक्सेलरेशन कैसा रहा होगा? पॉजिटिव रहा होगा कि नेगेटिव रहा होगा?
सर पहले तो पॉजिटिव रहा था, फिर उसके अगर बाद पॉजिटिव negative। एक्सेलरेशन होगा, अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी को डिक्रीज करके जीरो पहुंचना चाहिए। हाँ सर, यस सर। फिर नेगेटिव हो जाएगा वो। नेगेटिव होना चाहिए ना। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज करते 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 कहां तक पहुंच जाएगी, जीरो। पॉजिटिव जीरो पे। हाँ सर। बात समझ आ रही है कि फिर से समझाऊं मैं? यस सर। नहीं आगे यहां से यहां सर तक फिर से बताओ सर। देखो, इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक वेलोसिटी डिक्रीज हुई है कि इंक्रीज हुई है? डिक्रीज। वेलोसिटी डिक्रीज करने का काम एक्सेलरेशन करता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन करता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन करता है? सर नेगेटिव। सर नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन करता है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे एंगल बढ़ता जा रहा है, एंगल बढ़ता जा रहा है, एंगल बढ़ता जा रहा है, मतलब वेलोसिटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है कि डिक्रीज होती जा रही है? हाँ, अब वेलोसिटी को इंक्रीज करने का काम पॉजिटिव एक्सेलरेशन करता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन करता है? पॉजिटिव। हाँ, तो ए से ये पॉइंट का नाम दे दो। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमने देखा पहुंचते पहुंचते जीरो हो गई, यहाँ पे स्लोप जीरो हो गया, और फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते इंक्रीज हो गई। तो ए से बी तक जब वो डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए कि पॉजिटिव होना चाहिए? नेगेटिव। बी से सी तक क्या होना चाहिए, एंगल बढ़ता जा रहा, वेलोसिटी बढ़ती जा रही। सर ये तो टेस्ट में आंसर इसका पहले वाला लिखा हुआ था, ऑलवेज ये सर आंसर पहले वाला पहला लिखा हुआ इसका आंसर की में ऑलवेज तो। पॉजिटिव, मैंने भी फोर्थ डाल रखा हाँ था। सर जी। अच्छा अच्छा अच्छा। सर मैं ऐसे ही करके आया था इसलिए गलत हो गया मेरा। ये सर मैं भी ऐसे ही करके आया था। अच्छा अच्छा सर अच्छा। पहले पॉजिटिव और उसके बाद नेगेटिव हो रहे हैं। सर नहीं, ये पहले वाला पॉजिटिव तो नहीं होगा, पहले नेगेटिव नहीं होगा सर, फिर पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव करके आया था मैं तो। एक मिनट। अच्छा, इसमें ये भी तो कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, इसमें बेटा देखो देखो क्या है, एक चीज यहाँ पे भी मैंने भी जल्दी जल्दी में मिक्स कर दिया। ठीक है, इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर आप ध्यान दोगे एंगल क्या है, थीटा क्या है, 90 से ज्यादा है कि 90 से कम है? 90 से ज्यादा। 90 से ज्यादा है। 90 से ज्यादा तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए कि नेगेटिव होनी चाहिए? सर नेगेटिव। तो मान लेते हैं इस पॉइंट पर वेलोसिटी -3 है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी -2, -1, और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाती है बेटा? जीरो। फिर उसके बाद वेलोसिटी 1 हो जाएगी, फिर उसके बाद वेलोसिटी 2 हो यस जाएगी। सर, ऑलवेज तो पॉजिटिव। -3 से -2, फिर -1, फिर 0 होती जा रही है, फिर 1 होती है। ये कौन सा एक्सेलरेशन कर रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर सर रहा है कि नेगेटिव ऑलवेज एक्सेलरेशन? पॉजिटिव वाला। ऑलवेज पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो उसकी नेगेटिव सर वेलोसिटी को बढ़ा बढ़ा के 0 करेगा, फिर बढ़ा बढ़ा के 1 2 3 4 करता जाएगा। ये ध्यान देना था। बात समझ में आई क्या? देखो एंगल का कितना सर इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टेंजेंट से निकलती है। हाँ, एक्सटी ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालोगे, स्लोप दिखाते कैसे हैं, टेंजेंट से दिखाते हैं, तो टेंजेंट बनाओगे तो उससे एंगल पता चलेगा, और उस एंगल का टैन निकालोगे, टेंजेंट निकालोगे तो उससे स्लोप पता चलेगा, और वो स्लोप एक्सटी ग्राफ का क्या देता है, वेलोसिटी देता है। ये पढ़ाया हुआ है बेटा, तुम आप ऐसे पूछ रहे हो, ऐसे काम चलेगा। चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चन अच्छे वाले। सर 90 से ज्यादा एंगल होगा तो नेगेटिव वेलोसिटी होगी। हाँ, क्योंकि tan 120 की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है? नेगेटिव। नेगेटिव। tan के जितने भी 90 से ज्यादा वैल्यूज होंगे 180 तक, सब के सब वैल्यू नेगेटिव देंगे ना। tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कॉट 30 रखोगे तो -√3 बाय -1 सर -√3 आ जाएगा। बोलो। 180 के बाद तो पॉजिटिव होगा ना? 180 के बाद का हम लेते ही नहीं है, हमारा 0 से 180 करेगा। ठीक है, 180 के बाद का चलेगा नहीं, क्योंकि हम ग्राउंड के नीचे थोड़े ना बॉडी जा रही है, मोशन ग्राउंड के नीचे नहीं ना हो रहा है, इस वजह से 180 के बाद का आपको लेना ही नहीं, करना ही नहीं। बात समझ आई क्या? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है बेटा, सर अगर ये वाले क्वेश्चन का आंसर 4 होता ना, जो पिछला था ग्राफ वाला क्वेश्चन, तो मेरे फिजिक्स में 74 मार्क्स आने थे पूरे। हाँ ठीक ना, एंगल का ध्यान देना था ना, एंगल का ध्यान देना पड़ेगा। और वहां पे ऑप्शन जो करेक्ट आंसर वाली ऑप्शन है वो ए दी हुई है उन्होंने, ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ तो अभी तो समझाया मैंने। यस सर, वो डी आना था ना ऑप्शन। नहीं सही है, सही है, मैंने क्या समझाया अभी आप। हाँ ठीक, पहले तो मैं क्लास होगा कर दूं, जिसको जाना हो यू कैन गाइस कैन गो। आज का तो हाँ बेटा, जाओ 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 जाओ। ठीक है सर, होमवर्क क्वेश्चन B042 वाले ग्रुप पे भेज देना, ठीक है? ठीक है, मैथ की क्लास है बेटा, जाओ जिसको क्लास हो ना
ठीक है बेटा। सर यहीं पे और कर दो क्योंकि अगली क्लास से टॉयलेट वो नोट करके आ जाएंगे। सर इसका पीडीएफ B04 वाले ग्रुप पे भेज दीजिएगा सर, आज के जितना भी क्वेश्चन। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक। थैंक यू सर। यहीं पे और कर दो सर, अब अगली क्लास है सर 45 से। हाँ ओवर बिल्कुल ओवर, क्लास ओवर है, आप लोग जाइए नेक्स्ट क्लास करिए। हाँ एकम बेटा देखो, बस एकम तुम देख लो, फिर उसके बाद बाकी जिसको रुकना। देखो बेटा हुआ क्या, इस पॉइंट पे अगर मैं इसका स्लोप बनाऊंगा तो ये एंगल 90 से ज्यादा आ रहा है, 90 से कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। 90 से ज्यादा पे स्लोप जो होगा वो वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? नेगेटिव। नेगेटिव, यानी कि वेलोसिटी कैसी होगी, प्लस की माइनस? माइनस। तो मान लेते हैं -3 थी, मान लेते हैं। फिर उसके बाद उस पे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी और यहाँ पर मैथमेटिकली इंक्रीज बोल रहा हूं मैं, मैथमेटिकली इंक्रीज होगी, और जब ये इस पॉइंट पर आएगा तब स्लोप कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। यस सर। इस टाइम पर स्लोप कितना हो जाएगा, 0, और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो हमने देखा -3 से इंक्रीज होके -2, फिर इंक्रीज होके -1, और फिर इंक्रीज होकर के क्या हुआ, 0 हुआ। और फिर आगे तुम देखते जा रहे हो कि एंगल ऐसे बढ़ता जा रहा है, अभी एंगल थीटा है, अभी एंगल और बड़ा हो गया, और आए थे एंगल और बड़ा हो गया। तो अब एंगल बढ़ता जा रहा है, मतलब स्लोप बढ़ता जा रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ती जा रही। तो अगर हम ध्यान दें तो -3 से -2 एक्सेलरेशन पॉजिटिव लगेगा तभी इंक्रीज होगी वेलोसिटी, ठीक है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव लगेगा तब क्या होगी, इंक्रीज होगी वेलोसिटी। एक्सेलरेशन पॉजिटिव लगेगा तो इंक्रीज होगी वेलोसिटी। तो यहाँ पे पूरे टाइम वेलोसिटी इंक्रीज हो जा रही है। -3 से -2 इंक्रीज कहलाएगा, -2 से -1 इंक्रीज कहलाएगा, -1 से 0 इंक्रीज कहलाएगा, 0 से 1 इंक्रीज कहलाएगा। और वेलोसिटी को इंक्रीज करने का काम कौन करता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन करता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन करता है, ये पॉजिटिव। तो ये चीज ध्यान देना था एंगल वाला भी, ठीक है। मैंने भी ऐसे भी बोला, लेकिन तुम लोगों ने समझाया तो फिर ध्यान आया कि अरे ये भी तो करना है, ठीक है बेटा। ओके सर। ठीक है बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जाइए, हाँ।